वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर दोस्तों जैसे कि रेलवे एएलपी एंड टेक एग्जाम दोस्तों जो 2024 में होने वाला है, उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से दोस्तों जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो और ये सीरीज हमारी रेलवे से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दोस्तों जैसे कि रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, पैरामेडिकल, इन सभी प्रकार के जो रेलवे से रिलेटेड एग्जाम होने को हैं या अपकमिंग वैकेंसियां आने को हैं, दोस्तों उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही रामबाण होगी। दोस्तों आपको बता दूं कि रामबाण इस बात के लिए होगी कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम करवाए हैं, उन सारे एग्जामों में पूछे गए यहाँ पे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज की तरह आज हमने फिर से रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, और इस पार्ट में टोटल क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिएगा ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुमित ने कहा, तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास का ससुर है। मेरी सास का ससुर है। तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध होगा। देखिए मान लीजिएगा सुमित कहाँ जहां कहीं भी होंगे, ये हमने सुमित को यहाँ बना दिया, और सुमित जो होंगे कह रहे हैं मेरी मेरी जो मतलब सुमित कह रहा है ये जो तस्वीर में आदमी है। अब तस्वीर मान लेते हैं कहीं भी, जहां पे कहीं तस्वीर तस्वीर यहाँ पे इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा तस्वीर में मौजूद आदमी मेरी सास का ससुर है। तो मेरी सास का ससुर ससुर बोल है कहा गया है, तो तस्वीर कहीं ना कहीं ऊपर बनेगी जाकर के। तो मान लीजिएगा तस्वीर हमने यहाँ पे बना दिया, हमने तस्वीर यहाँ पे बना दिया। अब कह रहा सुमित कह रहा मेरी सास। देखिए सुमित की जो यहाँ पे हो जाएंगी, इस जगह पे ये सास हो जाएंगे। ये सुमित की कौन है, ये सुमित की सास है। तो सुमित की ये जो सास, सुमित की सास कौन होंगी, सुमित की जो पत्नी होंगी, ये पत्नी की माँ होंगी। ये पत्नी की कौन होंगी, सुमित की पत्नी की माँ होंगी, तभी तो सुमित की सास है। अब देखिए अब कह रहा है जो ये सास है, अब कह रहा मेरी सास का ससुर है। अब ये इनका संबंध जो बता दिया गया, कह रहा ये ससुर है। तो ये सुमित की सास के जो कौन है, मतलब सुमित के सास के ये फोटो वाले व्यक्ति कौन है, ससुर हैं। अब ससुर कैसे होंगे ये भी आपको बता दूं। देखिए जो यहाँ पे ये सास हैं, इनके जो पति होंगे, इनके जो पति होंगे, मान लेते हैं हम पति लिख दिया, छोटी टी होना चाहिए, बड़ी ही टी लिख दिया। चलिए जो इनके पति हैं, ये पति के कौन होंगे, पति के पिता होंगे। पति के पिता को ही तो ये ससुर बनेंगे जाकर के। इनके सास के पति के जो पिताजी होंगे वो इनके क्या बनेंगे, ये इनके ससुर बन जाएंगे। तो यानी कि अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है, मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध है। यानी कि तस्वीर में मौजूद आदमी, जो तस्वीर वाला आदमी है, ये व्यक्ति का संबंध, मतलब कह रहा है आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध है, इस तस्वीर वाले व्यक्ति से। सुमित की पत्नी का, देखिए अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सुमित की पत्नी का क्या संबंध है इस तस्वीर वाले आदमी का, ये बात बताना है। देखिए यानी कि इसके सुमित के पत्नी की माँ, तो ये पत्नी के सुमित के पत्नी के पिता होंगे। अब पिता के पिता जो कौन होंगे, यानी कि दादा होंगे। यानी कि सुमित के क्या होंगे, दादा होंगे। तो इसमें कहा मेरी सास का ससुर से तस्वीर, यानी मेरी सास का ससुर है, ठीक है। तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध है, सुमित की पत्नी से क्या संबंध है तस्वीर में मौजूद आदमी का। तो हमने बताया, जैसे यहाँ पे देख लीजिए पूछा यह गया है तस्वीर में मौजूद आदमी का सुमित की पत्नी से क्या संबंध है। तो हम लिखेंगे पत्नी से क्या संबंध है, सुमित की पत्नी से। यहाँ से चलिए आप, सुमित की पत्नी से क्या संबंध है तस्वीर वाले व्यक्ति का। तो देखिए जब ये माँ और ये पिता, तो पिता के जो पिता हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, दादा होते हैं। इसमें बाबा हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, लेकिन यहाँ की भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, किताबी भाषा में हम लोग दादा बोलते हैं, और आजी को यहाँ पे दादी बोला जाएगा। तो यहाँ पे दादा शब्द हमारा दिया गया डी पे, तो 31 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 32 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि राम जो है अनिल का भाई है और गोपाल का पुत्र है। अनिला गोपाल की पत्नी है, नंदू गोपाल के पिता है, अनिल का नंदू से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया जो राम है वो अनिल का भाई है। अनिल का भाई कौन है दोस्तों, राम। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए अनिल लिख देते हैं और अनिल का जो भाई होगा वो राम है। हमने यहाँ पे लिख दिया राम और यहाँ पे लिख देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया भाई। अनिल का जो भाई होगा वो कह रहा है राम है, हमने लिख दिया अनिल का भाई राम है और गोपाल का पुत्र है। अब देखिए जो राम होगा वो किसका पुत्र है, वो गोपाल का पुत्र है। तो यहाँ पे गोपाल ऊपर पहुंच जाएंगे, गोपाल का ये जो राम है ये क्या है, पुत्र है। तो हमने लिख दिया पुत्र लिख दिया, ठीक है। आगे देख लीजिए, और गोपाल का पुत्र है। अब कह रहा जो अनिला, अनिला बात अलग, देखिए अनिल यहाँ अलग है, अनिला बात अलग है। यहाँ पे अनिला लिख दिया, यहाँ पे अनिल लिख दिया। कह रहा अब अनिला जो है वो गोपाल की पत्नी है। देखिए गोपाल की पत्नी जो हो जाएगी अनिला, उसका नाम बता दिया गया। तो हमने यहाँ पे रख दिया अनिला रख दिया और ये इनकी क्या बता दी गई, ये गोपाल की पत्नी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया पत्नी लिख दिया, ठीक है। ये गोपाल की पत्नी है। आगे देख लीजिएगा, अब कहा है नंदू जो है गोपाल के पिता हैं। अब देखिए जो ये गोपाल के पिता होंगे उनका नाम बता दिया गया नंदू। तो ये लिखिए हमने नंदू लिख दिया और यहाँ पे गोपाल के, ये कौन है, ये गोपाल के पिता हैं। तो हमने यहाँ पे देख लीजिए गोपाल के पिता लिख दिया। आगे देख लीजिए गोपाल के पिता हैं। अब आगे कहा है कि अनिल का नंदू से क्या संबंध है। देखिए अब आप लोग ऐसे गलती करेंगे जब कभी भी ऐसे पूछा जाए कि अनिल का नंदू से क्या संबंध है, तो मैंने बता रखा है कि स्टार्टिंग वाला ये पद को आप पहले लेटर जो बोला गया इसको छोड़ दीजिए, यहां से आप समझिए। आप कहा गया कि नंदू से क्या संबंध है, अब बाद में अनिल शब्द जोड़ दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, नंदू, नंदू से क्या संबंध है अनिल का। तो नंदू देख लीजिए ये है, नंदू का क्या संबंध है अनिल का। अनिल यहाँ पे कहाँ है, ये अनिल है। तो ये नंदू का क्या संबंध हो जाएगा अनिल से, ये ऐसे बनेगा करके, ठीक है। तो इनका संबंध बताना है। देख लीजिएगा, जब ये दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं। देखिए अनिल और राम भाई भाई हैं, इनके मम्मी पापा कौन हो गए, अनिला और गोपाल हो गए। और गोपाल के जो ये पिता हैं ये क्या हो जाएंगे, ये इनके एक प्रकार से, अनिल से अगर पूछा जाता तो ये क्या हो जाते हैं, दादा हो जाते हैं। इनके पिता के पिता हैं दादा हो जाते। लेकिन इसने कहा है ये जो दादा हैं अनिल के कौन होंगे, मतलब ये दादा, दादा अपने इनको क्या बोलेंगे। देखिए अब यहाँ पे दिया गया है पिता का भाई, तो पिता का भाई तो होगा नहीं, पिता के पिता ये भी नहीं होगा, भाई का पुत्र ये भी नहीं होगा। ये जो लास्ट ऑप्शन दिया गया पुत्र का पुत्र, देखिए नंदू के पुत्र कौन है, गोपाल, और गोपाल के ये दोनों पुत्र हैं अनिल और राम। तो यानी कि पुत्र के पुत्र, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 32 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए, इस पे ये दिया गया है, इस पे कहा गया है कि आधार और पैन बहने हैं। देखिए बता दिया गया आधार और पैन बहने हैं जिनकी मां संसद है। धन के दो भाई सिक्के और नोट हैं। संसद के पति समाचार धन के पिता भी हैं। पैन का धन से क्या संबंध है। अब यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और धन, नोट, सिक्का ये मत समझिएगा, यहाँ पे उनका नाम बताया गया है। यानी कि आधार और पैन जो है कहा गया है कि बहन है। तो चलिए हम आधार और पैन को बहन बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए लिख दिया आधार और एक तरफ लिख देंगे दोस्तों ये पैन। अब दोस्तों ये आधार और पैन जो है ये क्या है, ये आपस में बहन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बहन। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने ये आधार और पैन को क्या कर दिया, बहन बना दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बहन। देखिए अब इनके बीच में हमने बताया क्या है, ये आपस में, ये आपस में बहन है, ठीक है, बहन लिख दिया। कौन, ये आधार और पैन जो है आपस में बहन बहन है। इसने कहा है जिनकी माँ संसद है। अब इनकी माँ का नाम दोस्तों क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं संसद। देख लीजिएगा, संसद भवन मत समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों की जो माँ है वो कौन है दोस्तों, संसद है। यहाँ पे हम लिख देते हैं माँ शब्द लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आधार और पैन की जो मम्मी है उनका नाम संसद है, ठीक है। और आगे देख लीजिएगा, धन के दो भाई सिक्के और नोट हैं। अब देखिए धन जो होगा, धन के दो भाई, सिक्के और कौन है दोस्तों, यहाँ पे नोट है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक मान लें, यहाँ पे देख लीजिए धन हमने मान लिया, ये धन कह दिया, और धन के दो भाई यहाँ पे बताया गया सिक्के और नोट हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया सिक्का, धन का एक भाई क्या हो गया दोस्तों, सिक्का, हमने यहाँ पे लिख दिया सिक्का। और एक भाई यहाँ से मान लीजिए हम नीचे बनाए दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नोट लिख देते हैं।
यहाँ पे सिक्का और नोट है, ये क्या है दोस्तों, ये धन के, ये क्या है दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, ये भाई हैं। क्या है दोस्तों, ये भाई हैं। थोड़ा सा जगह और हमको इधर से लिखना चाहिए, लेकिन चलिए यहाँ पे आप समझ जाइएगा, ये दोनों क्या है दोस्तों, ये भाई हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, भाई शब्द लिख दिया। अब दूसरा कुछ आगे देखते हैं, और तो यहाँ से देख लीजिएगा, हमारा जो ये दिया गया सिक्का और नोट जो हमने मान लिया है, ये धन के क्या है, ये भाई भाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये धन के, ये क्या है, भाई हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया, भाई शब्द लिख दिया। अब आगे और देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा धन के दो भाई सिक्के और नोट हैं। कहा गया संसद के पति समाचार धन के पिता हैं। अब देखिए संसद के पति, अब देखिए संसद के पति का नाम क्या होगा, यहाँ पे इनके पति जो होंगे वो समाचार है। क्या है, समाचार है। हमने लिख दिया समाचार। ये है कौन दोस्तों, पति हैं। ठीक है, संसद के जो पति हैं समाचार, उनका नाम है, धन के पिता भी हैं। अब देखिए ये जो धन हमारा है, ये धन के कौन है, धन के पिता हैं। धन के पिता है, हमने लिख दिया धन के पिता लिख दिया, पिता भी हैं। अब देखिए जब ये धन के दो भाई, इसने क्या बताया है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि दो धन के दो भाई सिक्के और नोट हैं। तो यानी कि धन के और दो भाई, यानी कि ये भी तो भाई ही होगा, है ना। ये धन है, और धन के दो भाई सिक्का और नोट हैं। तो यानी कुल मिलाकर के धन सिक्का नोट ये सब क्या है, ये तीनों भाई भाई है। ठीक है, अब कहा गया कि पैन का धन से क्या संबंध है। अब देखिए पैन का कहा गया है धन से क्या संबंध, तो हमने क्या बता रखा है आपको, ये पैन शब्द को छोड़िए, यहाँ से आपके धन से क्या संबंध है पैन का। देखिए धन से क्या संबंध है पैन का, ये बात बतानी है। तो देखिए ये इनके माँ के दो बच्चे हैं, बहन है, यानी कि आधार और पैन, यानी कि माँ के दोनों दो बिटियां हैं, और जो माँ के जो पति हैं उनके ये तीन बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हस्बैंड वाइफ है दोस्तों, पति पत्नी है, तो इनके ही तो बच्चे होंगे। ये इसी माँ के भी तो ये तीनों बच्चे हैं, इसी पिता की भी ये दोनों बिटियां हैं। तो कुल मिलाकर के धन का पैन से क्या संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों बहन का संबंध हो जाएगा। यानी कि ये बहनें हैं और इधर ये भाई हैं। इन भाई वालों को बता दिया कि पिता के लड़के हैं, बहनों वालों को बता दिया गया माँ के लड़के हैं। तो यानी कि एक ही के तो लड़के हैं, माता पिता दोनों के ही तो संतानें हैं वो सब। तो कुल मिला के धन और पैन का संबंध बहन का हो जाएगा। तो यहाँ पे बहन शब्द हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन हमारा डी पे मौजूद है। डी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो 33 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट हो गया, दोस्तों 33 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन। अब इसने बताया मोहित की माँ का ससुर है कौन, रमेश। तो देख लीजिएगा सबसे पहले यहाँ पे हम क्या क्या मान लेते हैं दोस्तों, मोहित लिख लेते हैं। हमने मोहित लिख दिया। अब इसने कहा मोहित की माँ का ससुर। देखिए मोहित की माँ हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये लिख लिया, मोहित की माँ का ससुर कौन है दोस्तों, रमेश। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रमेश, ये ले लीजिएगा भाई, ये रमेश हो गया। अब ये इसकी माँ का कौन हो गई, ये दोस्तों ससुर है माँ का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों ससुर। और ससुर दोस्तों कब होता है, यानी कि जो माँ के पति होंगे, माँ के जो पति होंगे उनके पिताजी होंगे। माँ के जो ये पति हैं इनके पिता होंगे रमेश, इनके क्या होंगे दोस्तों, ये पिता होंगे, तभी तो इनकी ये क्या होंगे, ससुर बनेंगे जाकर के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो अब देख लीजिए, अब इसने कहा है कि मोहित जो है विशाल का इकलौता भाई है। मोहित जो है वो विशाल का इकलौता भाई है। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हम क्या बना देंगे, इधर कहीं हम विशाल भी लिख देंगे, यानी कि विशाल लिख देंगे। अब कह रहा है विशाल का ये मोहित जो है विशाल का इकलौता भाई है, विशाल का इकलौता भाई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इकलौता, इकलौता भाई। अब इसका मतलब दोनों दोनों ये भाई भाई ही तो हुए। इकलौता का मतलब विशाल के बस एक ही भाई और दूसरा भाई नहीं है, ये कहने का मतलब इसके इकलौते का मतलब ये हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मोहित और विशाल क्या है, भाई भाई हैं। तो कहा गया कि मोहित का रमेश से क्या संबंध है। देखिए मोहित का रमेश से क्या संबंध है, तो हमने बता रखा है कि पहले वाले लेटर को आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ से देखिए रमेश से क्या संबंध है, दूसरे इसको यहीं से देखिएगा, रमेश से क्या संबंध है मोहित का। रमेश से देखिए, रमेश से क्या संबंध है मोहित का, ये ऐसे बनेगा। तो देखिए रमेश से क्या संबंध है मोहित का, तो रमेश के जो पुत्र हैं ये बनेंगे आकर के, रमेश के पुत्र ये बनेंगे, इनके पुत्र दोस्तों ये मोहित हो जाएंगे। इनकी पत्नी का लड़का है तो यानी कि इसका भी तो लड़का हो जाएगा। तो यानी कि पुत्र का पुत्र, यानी पुत्र का पुत्र हमारा बी पे दिया गया है। तो 34 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया कि शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। आंचल की शादी शांति के नाती
यानी कि या पोते कह लीजिए सैंडी से हुई है। अभी का नाती पोता करण है। अभी का जो नाती पोता बनेगा वो करण बनेगा। रश्मि करण की माँ है। सौर्य आंचल का पुत्र है। सौर्य करण से किस प्रकार संबंधित है ये बात यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दिया गया है। इसने कहा कि शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। तो शांति की बेटी चांदनी की जो शादी होगी किससे होगी दोस्तों? अभी से होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा कहीं पे होंगी शांति, तो यहाँ पे हमने शांति लिख दिया। अब कहा गया शांति की बेटी चांदनी। अब देखिए शांति की जो ये बेटी हो जाएंगी ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? चांदनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों चांदनी लिख दिया। तो हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पे चांदनी लिख दिया। अब इसने ये कहा कि शांति की बेटी चांदनी की शादी किससे हुई है? अभी से हुई है। तो इनकी जो शादी होगी यानी इनके जो पति हो जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिएगा ये जो पति बनेंगे ये इनका नाम हो जाएगा अभी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अभी लिख दिया, ठीक है। इनके जो पति कौन हो जाएंगे? ये अभी हो जाएंगे, हमने अभी से हुई है। अब कहा है कि आंचल की शादी शांति के नाती या पोते के, जो शांति का नाती या पोता होगा उसकी आंचल की शादी शांति के पोते से सैंडी से हुई है। अब देखिए शांति का पोता हमारा कौन बनेगा? नाती कह लें या फिर पोता कह लें, बात वही है, ठीक है ना। तो शांति का पोता जो बनेगा दोस्तों, यहाँ पे ये कह लीजिएगा वो उसका नाम क्या इसने बता दिया गया? नाती के पोते सैंडी। क्या नाम बता दिया गया दोस्तों? सैंडी। यानी कि देखिए शांति का यहाँ पे ये जो पुत्र है अभी, और ये कौन है दोस्तों? ये इनकी मतलब बहू हो जाएगी। यानी कि शांति जो है, यानी किसने कहा? शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। अच्छा, शांति की ये बेटी है तो ये दामाद अभी का हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे। तो इनकी इनकी जो बेटी चांदनी है, इस चांदनी का एक लड़का हुआ होगा। चांदनी के लड़के क्या नाम होगा? सैंडी नाम होगा दोस्तों। क्या नाम होगा? सैंडी नाम होगा। देखिए तभी तो ये शांति का पोता बनेगा करके, या नाती कहेंगे, यानी हाँ ये हो गया, सैंडी से हुई है। अब कहा गया आंचल की शादी शांति के नाती से हुई है। शांति का जो नाती हमारा होगा, शांति का नाती ये सैंडी बनेगा करके, तो आंचल की शादी इससे हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों आंचल, इधर लिख देते हैं आंचल। ये देख लीजिए हमने आंचल लिख दिया। और ये सैंडी जो होगा ये क्या होगा इनका? ये इनका पति होगा। क्या होगा दोस्तों? इनका पति होगा। आंचल का पति है। यानी कि ये इसमें यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा। अभी हमारा ये प्लस कर दीजिएगा, ये माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ भी हमारा ये प्लस कर दीजिए, और यहाँ भी हमारा ये माइनस कर दीजिए। माइनस प्लस का मतलब ये हो, जो माइनस वाले हैं वो लेडीज हैं, और जो प्लस वाले हैं वो पुरुष है, यानी कि मेल है, और माइनस वाले फीमेल है, ठीक है। अब आगे और देख लीजिएगा। फिर कहा है अभी का नाती पोता करण है। अब देखिए अभी का करा नाती पोता एक क्या है? करण है। अब ये लीजिए, इसने अभी का एक नाती पोता इसने क्या बता दिया? करण बता दिया गया। तो जब करण बता दिया दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्या काम कर लेंगे? अभी का नाती पोता करण बता दिया गया। तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो अभी का है, अभी की देखिए, अभी एक प्रकार से समझिए ध्यान से, जो ये चांदनी दी है, चांदनी अभी का अभी की पत्नी है। जब चांदनी जो है अभी की पत्नी है, तो चांदनी का ही एक लड़का है। यहाँ पे देखिए सैंडी, यहाँ पे क्या है? ये सैंडी क्या है? एक प्रकार से चांदनी का पुत्र है। तो अब यहाँ पे कहा गया कि अभी का जो, देखिए अभी का नाती पोता करण है। अब देखिए सैंडी का भी एक बेटा होगा। क्या होगा दोस्तों? सैंडी का भी एक क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। उसका नाम क्या होगा? करण होगा। मान लीजिएगा यहाँ पे सैंडी का एक पुत्र हो जाएगा करण। क्या हो जाएगा? करण। देखिए सैंडी का यहाँ पे हमने पुत्र लिख दिया। सैंडी का पुत्र क्या हो जाएगा? करण। तभी तो ये अभी का नाती बनेगा आकर के, यानी कि अभी के अभी का बेटे का बेटा ही तो नाती बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो ये करण है, देखिए हाँ सैंडी से हुई है, तो अभी का नाती पोता करण है। तो अभी का नाती पोता हमने करण कर दिया, ठीक है, करण हो गया। रश्मि जो है करण की माँ है। अब देखिए करण की जो माँ बनेगी आकर के, वो कौन बनेगी? वो रश्मि बनेगी। अब देख लीजिए यहाँ पे एक और नई चीज बता दिया। रश्मि जो है, कहा है कि करण की माँ है, यानी कि रश्मि जो है करण की माँ है। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हुआ होगा? यानी कि जो चांदनी का जो पुत्र सैंडी है, वो क्या होगा? इसका मतलब आंचल की एक बहन होगी, यानी कि आंचल की एक बहन होगी। तो करण को हम अभी इसके नीचे नहीं रख करके, इसका मतलब किसके नीचे रखेंगे? रश्मि के नीचे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा रश्मि करण की माँ है। रश्मि जो होगा करण की माँ है। तो
तो इसका मतलब ये जो आंचल है, आंचल की इधर बहन हम बना देंगे रश्मि, यानी कि हमने क्या बना दिया, ये बहन हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, बहन। और इस रश्मि का जो पुत्र हो जाएगा, इस रश्मि का जो पुत्र है वो कर्ण बनेगा करके, वो क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। हमने ये वो उसको कर्ण बना दिया। अब आगे देख लीजिए, अगर रश्मि कर्ण की माँ है, अभी का नाती है, देखिए अभी का नाती भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से अगर देखेंगे तो आगे कहा है सौर्य जो है आंचल का पुत्र है। अब देखिए सौर्य जो होगा वो आंचल का पुत्र है, यानी कि इसका पुत्र, यानी कि आंचल का पुत्र हो जाएगा सौर्य, इसका नाम है सौर्य, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका पुत्र बन जाएगा, सौर्य जो है आंचल का पुत्र है। अब सौर्य कर्ण से किस प्रकार संबंधित है, देखिए अब हमने क्या बताया, सौर्य कर्ण से, तो आप इस सौर्य शब्द को पहले छोड़ देंगे, यहां से देखेंगे कर्ण से किस प्रकार संबंधित है सौर्य, ये कर्ण से किस प्रकार संबंधित है सौर, ये बात बतानी है। यहाँ पे कर्ण से किस प्रकार संबंधित है सौर, ये बात यहाँ पे हमको क्या करनी है, बतानी है। तो देखिए पहले पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले शांति है, शांति की एक बिटिया है कौन, चांदनी, चांदनी के पति हो जाएंगे अभी। अब चांदनी का ही एक और पुत्र हो जाएगा सैंडी, और सैंडी के पति हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे इनका पुत्र हो जाएगा सैंडी, पहले बात समझना। चांदनी के ये क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे सैंडी, और सैंडी की जो पत्नी हो जाएंगी उनका नाम आंचल है, पहले बात समझना। सैंडी की जो पत्नी है उनका नाम आंचल है। अब देखिए आंचल जो इनकी इनकी क्या है, आंचल 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 का पति कौन है दोस्तों, सैंडी है, और आंचल की बहन का नाम रश्मि है। तो ये सैंडी के कौन एक हो गई, एक प्रकार से कह लीजिए जो पत्नी की बहन हो गई, ये साली हो गई, ठीक है। सैंडी की ये साली हो गई रश्मि। अब रश्मि के एक पुत्र है कर्ण, और सैंडी के पत्नी का भी एक पुत्र है दोस्तों सौर्य, यानी सैंडी का पुत्र कहे चाहे आंचल का पुत्र कहे, मतलब ये जो सौर्य है ये चाहे सैंडी का पुत्र कह दे तब भी वही बात है, चाहे इनकी पत्नी आंचल का पुत्र कह देंगे तब भी वही बात है। और इन सैंडी के जो पत्नी है, पत्नी की बहन का एक पुत्र कर्ण है, यानी कि सैंडी की साली का पुत्र है ये। तो एक प्रकार से कह लीजिएगा ये आपस में ये जो इनका, यानी कि इनकी पत्नी का पुत्र और इनकी बहन, पत्नी की बहन का पुत्र आपस में क्या हो जाएंगे, ये मौसेरे भाई बहन बनेंगे, क्या बनेंगे, मौसेरे भाई बहन बनेंगे। तो यहाँ पे एक प्रकार से भाई बहन बनेंगे, यहाँ पे चचेरे लिखा है, मौसेरे लिखा है, ममेरे लिखा है, फफेरे लिखा है, भाई बहन। तो यहाँ पे देखिए मौसेरे शब्द लिखा है ना, तो मौसेरे भाई भाई बनेंगे, मौसेरे भाई भाई बनेंगे। ये जो कर्ण भी पुत्र है, ये भी पुत्र, तो भाई भाई बनेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मौसेरे, मौसेरे भाई, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, मौसेरे भाई, यानी कि मौसेरे भाई हमारा देख लीजिएगा ऑप्शन ये सी पे मौजूद है। तो 35 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, प्रदीप क्या कहते हैं, विशाल की माँ। देखिए अब सबसे पहले हम क्या कह देंगे, प्रदीप जो कह रहा है, प्रदीप जो कह रहा है विशाल की माँ, तो प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति है वो कह रहा है, प्रदीप कहते हैं विशाल की माँ। तो सबसे पहले हम कहीं क्या मान लें, विशाल मान लें। तो देख लीजिएगा हमने यहाँ पे विशाल लिख दिया, यहाँ पे हमने विशाल लिख दिया। अब कहा गया विशाल की माँ, तो हमने यहाँ पे विशाल की माँ मान बना दिया। तो विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कि मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पे कहीं हम प्रदीप मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिएगा हमने क्या मान लिया दोस्तों, इस जगह पे कहीं प्रदीप मान लिया। तो कहा गया जो ये प्रदीप कहता है विशाल की जो माँ होगी, विशाल की जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि प्रदीप की माँ। देखिए प्रदीप की जो ये माँ होंगी, यहाँ पे प्रदीप की माँ की ये जो है इसकी विशाल की माँ इकलौती बेटी है। यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों क्या, इकलौती बेटी लिख दिया, इकलौती बेटी, ये हो गया। अब देखिए तो पूछा ये गया है तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, तो मैंने क्या बता रखा, प्रदीप का विशाल से क्या संबंध, तो आप यहां से देखेंगे विशाल से क्या संबंध है प्रदीप का। देखिए विशाल से क्या संबंध है, विशाल से क्या संबंध है प्रदीप का, आप ये चीज निकालेंगे। तो ठीक है देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये प्रदीप की माँ हो गई, प्रदीप की माँ है, माँ की जो बेटी है, माँ की जो इकलौती बेटी है, प्रदीप की जो माँ है और माँ की इकलौती बेटी जो होंगी, यानी कि प्रदीप की कौन हो गई, प्रदीप की बहन हो गई। ये प्रदीप की माँ, माँ की इकलौती बेटी,
तो प्रदीप की बहन ही तो बनेंगी जाकर के। प्रदीप की क्या बनेगी दोस्तों, ये प्रदीप की बहन हो गई, ये प्रदीप की बहन हो गई। और बहन, जब प्रदीप की बहन हो गई तो बहन का बेटा ये विशाल है, एक प्रकार से क्या कह लीजिएगा, इनका ये प्रदीप की बहन का प्रदीप की बहन का पुत्र है विशाल। तो अब देखिए, अब ये विशाल इनकी माँ है, तो माँ का जो भाई होगा प्रदीप, वो क्या लगेगा, माँ का भाई जो होगा वो क्या लगता है, मामा बनेगा ना। विशाल के माँ का भाई जो प्रदीप है, तो ये क्या बनेगा, मामा। मामा हम कहेंगे, माँ के भाई को हम क्या बोलते हैं, मामा कहते हैं, तो मामा का संबंध हो जाएगा। मामा मौसा देखिए हमारा डी पे मौजूद है, तो 36 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों, 36 के बाद दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए, इसने कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, तो यहाँ पे विवेक जो है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहता है। जहां पे हम पहले एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, तो विवेक कहता है किसी भी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, अभी यहाँ पे हमने विवेक लिख दिया, ठीक है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। तो अब इसने कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा। देखिए, विवेक जो है कोई भी व्यक्ति होगा, हो सकता है व्यक्ति यहाँ भी हो सकता हमारे ऊपर पीढ़ी का भी हो सकता हमारे नीचे पीढ़ी का भी व्यक्ति हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारे लेवल में ही विवेक जो तस्वीर की ओर कह रहा है वो हमारे लेवल का भी हो सकता है। लेवल का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारे ही पीढ़ी का हो सकता हमारे ऊपर पीढ़ी में चला जाएगा, यानी कि हमारे ऊपर जाने का मतलब हमारे पिता वाली पीढ़ी में चला जाएगा। हो सकता है हमारे नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएगा, यानी कि हमारे पुत्र वाली पीढ़ी में आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, अभी इसलिए हमने 3 डॉट बना दिया। यहाँ पे कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, ठीक है। अब आगे कहा उनका इकलौता भाई, यानी कि विवेक जो कह रहा है उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री का पिता है, यानी कि मेरी पुत्री का पिता है। अब ध्यान से बात समझिएगा, कह रहा जो उनका इकलौता भाई है, तस्वीर वाला जो व्यक्ति होगा, यहाँ पे हम तस्वीर वाला व्यक्ति को मान लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे मान लेते हैं तस्वीर वाला व्यक्ति हमारा ये है, इसको हमने मान लिया तस्वीर, ये तस्वीर हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये हमने तस्वीर बना दिया। देखिए ये विवेक जो है, विवेक इस तस्वीर की ओर कह रहा है, यानी कि हमारे ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा कि उनका इकलौता भाई, यानी कि इस तस्वीर वाले व्यक्ति का इकलौता भाई, यहाँ पे हमने मान लिया दोस्तों भाई, और वो भी ये भाई किस प्रकार का है, अकेला भाई, यानी कि इकलौता भाई, यहाँ पे हमने लिख दिया इकलौता, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या दोस्तों, इकलौता भाई लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इकलौता भाई लिख दिया। देखिए ये हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है इस तस्वीर वाले व्यक्ति का जो भाई है, उस यानी इकलौता भाई है, इस तस्वीर वाले व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है, यानी मेरी पुत्री के पिता का पिता है। देखिए मेरी जो यानी विवेक की जो पुत्री होगी, यहाँ पे हमने विवेक की पुत्री मान लिया। अब जो विवेक की पुत्री होगी उसके पिता का पिता है, देखिए उसके पिता का पिता है, तो इसका मतलब दोस्तों देखिए क्या हुआ, यानी कि मेरी पुत्री के पिता का पिता है, तो यानी कि समझ लीजिए ध्यान से, आप कितना आसान सा क्वेश्चन बन गया। यानी कि मेरी पुत्री, यानी कि ये पुत्री का पिता तो मैं हो गया, ये स्वयं हो गया, पुत्री का ये पिता विवेक स्वयं हो गया, तो विवेक के पिता है, ये क्या है दोस्तों, विवेक के ये कौन है दोस्तों, ये पिता है, विवेक के पिता है। और पिता इनका ये क्या है, ये तस्वीर वाला व्यक्ति इनका क्या है, भाई है एक प्रकार से, जो हमारे ये इकलौता भाई है, तो ये भाई भाई दोनों हो गए, तो ये विवेक के पिता के ये भाई हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, तो आप क्या बोलेंगे, विवेक से क्या संबंध है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का मतलब ये तस्वीर वाले व्यक्ति का। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यानी विवेक के पिताजी के भाई हैं, तो ये विवेक का संबंध क्या हो जाएगा इस तस्वीर से, चाचा का संबंध हो जाएगा, यानी कि पिताजी के जो भाई होंगे वो क्या हो जाएंगे, चाचा या फिर दोस्तों दादा, चाचा या दादा। तो हो सकता है बड़े हो या छोटे हो, अगर बड़े होंगे तो भाई दादा होगा, अगर छोटे होंगे तो चाचा होगा।
तो यहाँ पे देखिए चाचा वाला ऑप्शन हमारा मौजूद है। ये सी पे मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, तो चाचा वाला हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। 37 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है अभिषेक आंसू का भाई है। अभिषेक जो है दोस्तों क्या है, आंसू का भाई है जो जय का बेटा है। अब देखिए अभिषेक जो है वो आंसू का भाई है, तो यहाँ पे इसने अभिषेक आंसू का भाई है जो जय का बेटा है। स्वाति ज्योति की बेटी है। मालती आंसू और ज्योति की माँ है। अभिषेक का स्वाति से क्या संबंध है? तो सबसे पहले इसने कहा है अभिषेक जो है वो आंसू का भाई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अभिषेक को आंसू का हम भाई बना देते हैं। तो अभिषेक जो है आंसू का भाई है, तो यहाँ पे कहीं भी हम लिख देते हैं अभिषेक। तो यहाँ पे चलिए हमने लिख दिया दोस्तों अभिषेक, छोटा छोटा करके हमने लिख दिया अभिषेक, ठीक है। ये अभिषेक लिखने के बाद हमने इसमें क्या किया, अभिषेक आंसू का भाई है कह रहा है, आंसू। तो यहाँ पे कहीं हम मान लेते हैं आंसू है, ये आंसू का जो भाई हो जाएगा, ये आंसू का भाई क्या हो जाएगा, आंसू का भाई हमारा हो जाएगा अभिषेक। अभिषेक जो है आंसू का भाई है, तो अभिषेक जो है आंसू का भाई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया भाई, ठीक है। अच्छा ये बात हो गया। आंसू का भाई कौन है दोस्तों, अभिषेक। कह रहा जो जय का बेटा है। अब देखिए जो जय का बेटा है, यानी कि अभिषेक जो हो जाएगा, कहा गया है जय का बेटा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जय, लिख देते हैं। अब देखिए जय का बेटा अभिषेक भी बनेगा। अब ये भाई है तो ये भी तो बेटा ही होगा, तो यानी कि ये क्या क्या है दोस्तों, बेटा है, ठीक, हमने बेटा लिख दिया, तो ये ऊपर चला जाएगा। जो जय का बेटा है। अब कहा गया स्वाति जो है ज्योति की बेटी है। स्वाति जो है उस स्वाति को बता दिया गया ज्योति की बेटी है। अभी थोड़ा सा भी इस जगह पे ज्योति और स्वाति को कहाँ बनाए, अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको भी थोड़ा सा स्टॉप करिए और आगे पढ़िए। यहाँ पे क्या स्वाति जो है ज्योति की बेटी है, ये तो बात क्लियर है, यानी कि ज्योति के नीचे हमारी स्वाति जो है ज्योति की बेटी है, तो स्वाति जो है ज्योति के नीचे आ जाएगी। फिर कहा गया कि मालती जो है आंसू और ज्योति की माँ है। अब देखिए इसने क्या बता दिया, अब यहाँ पे आंसू जो होगा, आंसू माल नहीं, कहा गया कि मालती जो होगी वो आंसू की और ज्योति की माँ है, यानी कि ज्योति की माँ, आंसू और ज्योति की माँ। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे हम ज्योति बना लेते हैं, ज्योति लिख देते हैं, ज्योति ज्योति ये। अब इसकी देखिए आंसू और ज्योति, इसने कहा ना आंसू और ज्योति की माँ कौन है दोस्तों, मालती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की ये जो माँ बनेगी आकर के, देखिए इन दोनों की जो ये माँ बनेगी, ये दोनों की जो ये माँ बनेगी, माँ कौन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मालती हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मालती इसने नाम बताया है ना, ये मालती देख लीजिए यहाँ पे मालती बताया गया है, तो ये क्या हो जाएंगी, यानी कि मालती जो है इन दोनों की क्या बन जाएगी, मालती आंसू और ज्योति की माँ है, कहा है तो मालती का है ना, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगे, यानी कि ये पुत्री हो जाएंगी और ये हो जाएंगे पुत्र हो जाएंगे, ये पुत्र हो जाएंगे। तो ये बात हो गई, चाहे आप इधर से ऊपर नीचे से ऊपर कर दीजिए तो माँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज्योति, अब आपको पता हो गया। अब इसमें इस जो पद को हमने छोड़ा था, स्वाति जो है ज्योति की बेटी है। अब ये यहाँ पे ज्योति जो हो जाएगी, ज्योति की बिटिया कौन बन जाएगी दोस्तों, स्वाति बन जाएगी, तो यहाँ पे हमने स्वाति रख दिया। ये क्या हो जाएगी, ये इनकी पुत्री हो जाएगी ना, ज्योति की पुत्री हो जाएगी स्वाति। अब ये बात पूरी हो गई। अब कहा है कि अभिषेक का स्वाति से क्या संबंध है। अब हमने बताया है अभिषेक का स्वाति से, तो आप अभिषेक शब्द को पहले छोड़ दीजिए, यहां से पढ़िए स्वाति से क्या संबंध है अभिषेक का। ये स्वाति से क्या संबंध है अभिषेक का, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए ध्यान से, यानी कि आंसू और ज्योति ये आपस में क्या है, आंसू की बहन है, ये आंसू की ये बहन है, इसने कहा भी है। आंसू और ज्योति की माँ अभिषेक नहीं, मालती जो है आंसू और ज्योति की माँ है, आंसू और ज्योति की माँ है, तो ये आपस में भाई बहन बन गए। देखिए ये ज्योति का भाई आंसू बन जाएगा, आंसू का भाई जब अभिषेक है, तो यानी कि ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन है। और ये जय शब्द जो दिया गया है, जय, और ये जो मालती दिया गया है, ये क्या हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये पति और यहाँ पे पत्नी हो जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे। और इन्हीं की संतानें अभिषेक, आंसू और ज्योति, 3 संतानें हैं। और 3 संतानों में जो इनकी बिटिया होगी ज्योति की बिटिया हमारी फिर यहाँ पे स्वाति है। तो स्वाति का यहाँ पे अभिषेक से क्या संबंध होगा, देखिए स्वाति की माँ कौन है, ज्योति है। और ज्योति का जो भाई होगा, ज्योति का भाई कौन है, आंसू भी है, अभिषेक भी है।
तो अभिषेक से संबंध पूछा गया तो स्वाति का ये कौन हो जाएगा, ये बन जाएगा मामा बन जाएगा, यानी कि मम्मी के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। तो यानी कि माँ का भाई, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है ए पे, और ये माँ का ही भाई है, यानी कि ऑप्शन हमारा 38 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 38 के बाद दोस्तों 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, गज्जो उमरा की माता है, मुन्नी सुमो की माता है, साहिद हिफजान के पिता हैं, मुन्नी हिफजान की बुआ है, उमरा की मौसी है। अब देखिए और उमरा की मौसी है, यहाँ पे देखा कहा गया मुन्नी जो है हिफजान की बुआ और उमरा की मौसी है, तो गज्जो का साहिद से क्या संबंध है, यानी कि गज्जो का, तो हम क्या बताएं, गज्जो शब्द आप पहले छोड़ दीजिए, यहाँ पे करिएगा साहिद से क्या संबंध है गज्जो का, साहिद से क्या संबंध है गज्जो का, हमको ये निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम फिगर बनाते हैं यानी डायग्राम बनाते हैं। अगर दोस्तों आप डायग्राम बना ले जाएंगे तो बस क्वेश्चन को आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पे कहा गया गज्जो जो है उमरा की माता है, गज्जो जो बनेगी वो किसकी, उमरा की माँ है। तो यहाँ पे कहीं भी हम लिख देते हैं दोस्तों उमरा लिख देते हैं, उमरा की माँ कौन हो जाएगी दोस्तों, गज्जो। तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों गज्जो लिख दिया। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया दोस्तों, गज्जो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों गज्जो, गज्जो गज्जो लिख दिया। ये गज्जो कौन है, वो उमरा की माँ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों गज्जो, गज्जो जो भी हो जाएंगी वो उमरा की माँ हो जाएंगी। ये कौन है दोस्तों, माँ है, हमने माँ शब्द लिख दिया। फिर आगे कहा है मुन्नी जो होगी वो सुमो की माता है, मुन्नी जो होगी वो सुमो की माता है, सुमो की माता है, तो यहाँ पे कहीं भी अभी थोड़ा सा हम सुमो लिख देते हैं, सुमो, और सुमो की माता कौन बन जाएगी, यहाँ पे मुन्नी बन जाएगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मुन्नी लिख दिया। देखिए ये हो गया, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है। सुमो की वो भी, मुन्नी जो है सुमो की माता है। साहिद हिफजान के पिता हैं। अब देखिए हिफजान के पिता कौन बन जाएंगे, साहिद बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहीं पे लिख देते हैं दोस्तों हिफजान, यहाँ पे लिख दीजिएगा हिफजान। हिफजान के जो पिता बनेंगे उनका नाम है दोस्तों साहिद नाम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साहिद। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने क्या लिख दिया दोस्तों, साहिद लिख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों साहिद लिख दिया। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमने जब साहिद लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, हिफजान जो है, हिफजान साहिद जो है हिफजान के पिता है, साहिद जो है हिफजान के पिता है, हिफजान के कौन है दोस्तों, फादर है, ठीक है। ये हो गया, इतना अभी एक ही ऐसे पीढ़ी के बन गया। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि जो मुन्नी है वो हिफजान की बुआ है। अब देखिए जो ये मुन्नी होगी वो हिफजान की बुआ है, तो देखिए हिफजान की बुआ होगी, बुआ कब होगी, यानी कि जो हिफजान के जो पिता होंगे, पिता की ये जो बहन होगी, पिता की बहन को ही तो हम बुआ कहेंगे, यानी कि पिता की बहन। तो यहाँ पे ये बात आपको पता चल गई कि ये बहन है, यानी कि साहिद की बहन मुन्नी हो जाएगी। तो मुन्नी जो है हिफजान की बुआ है। अब हिफजान की ये कौन बन जाएगी, हिफजान की ये बन जाएगी बुआ बन जाएगी, हिफजान की यहाँ से ये बन गई दोस्तों बुआ बन गई। अब आगे कहा है और उमरा की मौसी है। अब देखिए उमरा की मौसी है, तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या हुआ, देखिए उमरा की मौसी है, तो देखिए यहां से जब यहां पहुंचाएंगे ये उमरा की ये कौन हो जाएंगी, उमरा की ये मौसी हो जाएंगी। तो कितना सा अच्छा सा क्वेश्चन था, देखिए उमरा की ये मौसी हो गई, तो कहीं ना कहीं मौसी कब बनेंगी, यानी कि जो उमरा की माँ है गज्जो, गज्जो की ये क्या होंगी, आपस में बहनें होंगी, ये क्या होंगी, बहन होंगी, आपस में क्या होंगी, ये बहन होंगी, तभी तो हम मम्मी की बहन को ही तो मौसी कहेंगे। तो ये ऐसे हो गया। तो अब कहा गया है क्वेश्चन में गज्जो का साहिद से क्या संबंध है, तो हम क्या बोलेंगे, साहिद से क्या संबंध है गज्जो का, साहिद से, ये देखिए साहिद से क्या संबंध है गज्जो का, तो ये हो जाएगा बहन का संबंध है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, बहन का संबंध। ऑप्शन हमारा ए में मौजूद है ये ऑप्शन। तो 39 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 39 के बाद दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है, इस फोटो वाले व्यक्ति का जान से क्या संबंध है, ये बात यहाँ पे बतानी है। तो हल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा। अब दोस्तों जान हमारा कहा, जहां कहीं भी होगा, देखिए जान, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जान बना लेते हैं, ठीक है, जान हो गया। अब आगे ये कहा है, तो देखिए जहां हमने यहाँ पे लिख दिया एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा, बीचों बीच में लिख लेते हैं, तो नहीं हो सकता इधर की जगह की कमती पड़ जाए, तो इसलिए हमने इधर लिख दिया
एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है। जो फोटो वाली व्यक्ति होगी वो देखिए क्या बताया गया, जान ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए जान ने कहा वह मेरी माँ की बहन। तो सबसे पहले हम जान की माँ बना लेते हैं, यहाँ पे जान की माँ बन गई। माँ की बहन, तो यहाँ पे हम माँ की बहन बना लेते हैं। यहाँ पे माँ की जो बहन होंगी, देखिए वह मेरी माँ की बहन के पति, मेरी माँ की बहन के पति, यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएंगी, ये इनकी माँ की बहन बन जाएंगी। बहन के पति, यहाँ पे हम लिख देते हैं पति, यानी कि इनके जो हो जाएंगे ये बहन के पति हो जाएंगे, ये आपस में हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, ठीक है ना। ये बहन के जो पति होंगे, मेरी माँ के बहन के पति की इकलौती नातिन है। कौन है दोस्तों, इकलौती नातिन है। अब नातिन हम, यानी कि इकलौती नातिन है, बहन के पति की इकलौती नातिन है। तो नातिन बोले तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नातिन बोलेंगे तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी पीढ़ी आ जाएगी, यहाँ तक ये जान तक आ जाएगी। तो इस जगह पे जो भी पीढ़ी आएगी, ये दोनों पति पत्नी है, तो इनकी जो संतान आएगी, संतान की जो संतान होगी, यहाँ पे दे दी संतान की जो ये संतान होगी, ये तस्वीर हम इसको मान लेते हैं, तस्वीर। यहाँ पे संतान की जो संतान होगी वही हमारी नातिन बनेगी जाकर के, यानी कि तभी तो नातिन होंगी। देखिए इनके पिता ये हो जाएंगे, इनके पिता के ऊपर की पीढ़ी ये हो जाएगी, तभी ये इनके नातिन बन जाएंगी। तो बात समझ में आपको आ गई ना। तो कहा ना, देखिए यानी कि इसने कहा है कि जान कहता है कि मेरी माँ के बहन के जो पति हैं, यानी कि जान जो कहता है कि मेरे माँ की बहन के जो पति हैं, पति के इकलौती नातिन, तो ये पति के क्या हो जाएंगे दोस्तों, इकलौती नातिन। तो यहाँ पे हमने कर दिया इकलौती नातिन है। इस फोटो वाले व्यक्ति का जान से क्या संबंध है, तो इस फोटो वाले व्यक्ति का जान से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये जो फोटो वाला है ये जान से क्या संबंध होगा, यानी कि हम कहेंगे जान से क्या संबंध होगा, जान से क्या संबंध है ये फोटो वाले व्यक्ति का। तो फोटो वाले व्यक्ति का तो यहाँ पे हमको बताना है, तो ये कौन बन जाएंगे हमारा, देखा जाएगा तो ये इनके, यानी कि ये देखिए इसी पीढ़ी के ये भी व्यक्ति हो जाएंगे, इसी पीढ़ी के हो जाएंगे आपस में। जब ये इसी पीढ़ी के हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इनका भतीजी या बन जाएगा भतीजी या भांजा, आप ये कह लीजिएगा भांजी। यानी कि ये डी ऑप्शन हमारा बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन देखा जाए दोस्तों तो 40 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर जब इनके ये तो आपस में भाई बहन बन जाएंगे एक प्रकार से कह लीजिएगा, ये इनकी ये पीढ़ी बनेगी और इनका जो होगा तो ये एक प्रकार से भतीजी बनेगा, यानी कि भांजी तो नहीं बनेगा लेकिन भतीजी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। भतीजी या भांजी के रूप में बनेगा, यानी कि माँ की बहन है ना, तो ये यानी कि भतीजी भांजी, भतीजी बन जाएगी, भतीजी कहेंगे हम। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, भतीजी, यहाँ पे ये हो जाएगा। यानी कि बहन के जो बेटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, बहन के जो बेटा होगा और उस बेटे को क्या बोलेंगे, यानी कि हम भतीजी बोलेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40 के बाद दोस्तों 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि राधा ने सीता से कहा मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा का सीता से क्या संबंध है, ये बात पूछी गई है। यहाँ से देख लीजिए, दिया गया है कि राधा ने सीता से कहा कि मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा जो है किससे कह रही है दोस्तों, सीता से कह रही है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे राधा कहीं हम बना लेते हैं, और राधा यहाँ पे मान लीजिए राधा हमारी ये है, यहाँ पे हम लिख दिया राधा। राधा ने सीता से कहा, तो सीता मान लीजिए जहां कहीं भी होंगी, मान लेते हैं इधर हमारी ये सीता है, ठीक है। राधा ने सीता से कहा कि मेरी माँ के इकलौते भाई, तो यहाँ पे राधा की जो माँ होंगी, यहाँ पे हम माँ लिख लेते हैं, राधा की माँ, मेरी माँ के इकलौते भाई, यानी कि इसके माँ का जो इकलौता यहाँ पे क्या होगा, ये भाई होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इकलौता शब्द लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया इकलौता। तो यहाँ पे इकलौता भाई, यानी मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। मेरे माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा ने सीता से कहा कि जो मेरी माँ होंगी वो मेरी माँ के जो इकलौते भाई होंगे, यानी कि अर्थात मेरे मामा का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा भाई है। मेरे मामा का जो पुत्र है वो तुम्हारा क्या है, भाई है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका यानी कि इसका जो ये पुत्र होगा कौन होगा, इसका जो ये पुत्र होगा, ये जो पुत्र होगा वो क्या होगा, इसका जो पुत्र होगा, इसी के पुत्र का ये क्या है दोस्तों, ये भाई है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, इस जगह पे भाई शब्द लिख दिया, ये हो गया।
तो यहां से देख लीजिएगा इनका जो ये पुत्र होगा। तो अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, राधा का सीता से क्या संबंध है, यानी कि राधा का सीता से क्या संबंध। तो हमने बताया राधा शब्द को पहले छोड़ दीजिए, आप यहां से देखिए सीता से क्या संबंध है राधा का। तो ये सीता से क्या संबंध है राधा का, ये बात बताना है। देखिए राधा और जो इनका ये एक भाई होगा, ये पुत्र जो इनका है भाई है, तो यानी कि ये दोनों भाई बहन हुए। अब भाई बहन इनके पिताजी कौन है, ये मतलब ये पिताजी है यहाँ पे। और पिता की जो ये बहन है अर्थात बुआ, ये इनकी क्या हो जाएंगी, यानी पिताजी के बहन है ये तो ये बुआ हो जाएंगे। बुआ का जो लड़का होगा तो इनसे क्या संबंध होगा, यानी कि ये हो जाएंगे बहन, यानी कि सीता का ये क्या बन जाएगी, ये बहन बन जाएगी। अर्थात पिता की बहन की पुत्री, पिता की बहन की पुत्री आप ये कह लीजिएगा यहाँ से। या फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए बहन भी शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे जो परफेक्ट यहाँ पे दिया गया पिता की बहन की पुत्री, यानी कि आप ये कह लीजिए देखिए पिता की, ये पिता हो गए इनके, तो पिता की ये बहन हो गई, अब बहन की ये क्या है पुत्री, तो इनका संबंध हो जाएगा पिता के बहन की पुत्री, पिता के यहाँ पे बहन की पुत्री, ये हमारा परफेक्ट दिया गया है, यही इस परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 41 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 41 के बाद दोस्तों हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि हर्ष जो है अजीत का पुत्र है, विनीता अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो सबसे पहले इसने क्या बताया कि हर्ष जो होगा वो अजीत का पुत्र है। हर्ष किसका पुत्र है दोस्तों, अजीत का पुत्र है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कहीं पे अजीत लिख लेते हैं, ये हमने लिख दिया अजीत, यानी कि जो हर्ष होगा वो किसका पुत्र हो जाएगा, अजीत का पुत्र है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों हर्ष लिख दिया, ये हो गया हमारा हर्ष हो गया। तो ये हो गया हर्ष, हर्ष जो है वो अजीत का पुत्र है, तो यहाँ पे हमने अजीत का पुत्र कर दिया, ये लिखिए हम यहाँ पे पुत्र बना देते हैं। फिर आगे कहा है विनीता जो होगी वो अजीत की पत्नी है। अजीत की पत्नी कौन, अजीत की पत्नी का नाम क्या दोस्तों, विनीता नाम है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों विनीता नाम लिख दिया, और यहां से ये हो गई दोस्तों क्या, पत्नी हो गई, ठीक है, यानी अजीत की पत्नी विनीता हो गई। अब कहा गया विनीता जो अजीत की पत्नी है, अजय हर्ष का भाई है, अजय जो है हर्ष का भाई है, हर्ष का भाई कौन हो जाएगा, यहाँ पे अजय हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों अजय रख दिया, और यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों ये भाई शब्द लिख दिया, यानी कि अजय जो है वो हर्ष का भाई है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देख लीजिएगा अजय जो है हर्ष का भाई है। फिर आगे कहा इसने नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा जो है अजय और कविता, अब देखिए अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। देखिए किसका नाम बताया गया, नेहा, तो अजय और कविता, यानी कि कविता जो होंगी ये अजय की पत्नी होंगी, तभी तो यहाँ पे देखिए कविता हमने लिख दिया, और ये इनकी है पत्नी, किसकी, अजय की, यानी कि देखा जाए तो ये इनका एक पति पत्नी का जोड़ा बन गया। अब कहा गया कि नेहा जो है अजय और कविता, यानी कि इन दोनों की जो इकलौती संतान है यहाँ पे उसका नाम क्या है दोस्तों, नेहा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेहा नाम लिख दिया। अब देख लीजिएगा इतनी सी बात, ये हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये नेहा हो गई, यानी कि इनकी क्या है, ये पुत्री है, यानी कि हम कह सकते हैं इनकी ये इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री। अब कहा गया कि विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो आप क्या कहेंगे, नेहा से क्या संबंध है विनीता का, ये नेहा से क्या संबंध है विनीता का, ये बात यहां से ऐसे बतानी है। तो यहां से देख लीजिएगा विनीता हमारी ये थी, इनका संबंध बताना है, तो यहां से हम ऐसा कर सकते हैं विनीता का नेहा का क्या संबंध है विनीता से, तो देख लीजिएगा। अब ये जब बात समझिएगा, अजय, अजय जो है देखिए अजय यानी कि नेहा की मम्मी कौन हो गई, कविता, अब कविता के जो पति हैं ये अजय है, अजय का ये भाई हमारा हर्ष है, यानी कि ये भाई भाई हो गए, और इनकी ये अजीत जो है ये पिता हो गए, और ये इनकी अजय की मम्मी हो गई, अजय की मम्मी हो गई। तो नेहा, अब ये अजय की बिटिया है नेहा, तो ये अजय की माता जी कौन हो गई, ये अजय की कौन है, ये अजय की माँ है, आप कह लीजिएगा ना, ये अजय की माँ है। तो नेहा की बिटिया यानी कि ये नेहा के पिता की माँ जो होंगी वो कौन लगेंगी दोस्तों, हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, यानी कि दादी, वो आजी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दादी बोला जाएगा। तो दादी, अब यहाँ पे दादी शब्द तो दिया नहीं गया, जब दादी नहीं दिया गया तो पिता की माँ, देखिए ऑप्शन मौजूद है, तो हम किसमें क्या कह देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देंगे पिता की माँ, पिता की माँ का संबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 42 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 42 के बाद दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया गया है, इस पे कहा है कि फातिमा का केवल एक ही भाई बहन है,
फातिमा का केवल क्या है, एक भाई और एक बहन है, ठीक है। फातिमा का केवल एक भाई या फिर एक बहन है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, उसकी एक ही पुत्री रूसना है, यानी कि किसकी, फातिमा की एक ही पुत्री रूसना है। अब कहा गया रूसना और रमीज पति पत्नी है। अब रूसना और रूसना के पति का नाम रमीज है, ये पति पत्नी हो गए, रूसना और रमीज पति पत्नी है। फिर कहा गया उनकी मौसी क्रमशः मरियम और खदीजा हैं। किनकी मौसी, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया रूसना और रमीज पति पत्नी है, उनकी मौसी क्रमशः मरियम और खदीजा है। यानी कि रूसना की जो मौसी होंगी कौन होंगी, मरियम होंगी, और रूसना की एक मौसी और कौन होंगी, वो दोस्तों खदीजा हैं। यहाँ पे खदीजा हो जाएंगी। तो यहाँ पे उन कह रहा ना, उनकी रूसना और रमीज पति पत्नी है और उनकी मौसी क्रमशः, यानी कि रूसना की मौसी हो जाएंगी कौन, यहाँ पे मरियम हो जाएंगी, और यहाँ पे रमीजा की मौसी हो जाएंगी खदीजा हो जाएंगी। खदीजा की माँ का मरियम की भतीजी से क्या संबंध है। अब इसने ये पूछा है खदीजा की माँ। अब देखिए खदीजा की जो माँ होंगी, खदीजा की माँ का मरियम की भतीजी, अब मरियम की भतीजी दोस्तों कौन हो जाएंगी, तो मरियम की भतीजी से क्या संबंध है, तो ये बात बतानी है यहाँ पे। तो देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा फातिमा का केवल एक ही भाई या बहन है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दें, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया फातिमा, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों फातिमा। फातिमा का कहा गया कि केवल एक ही या तो भाई होगा या तो बहन होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह पे ये फातिमा का मान लीजिएगा, फातिमा का या तो इस जगह पे बहन होगा, मान लीजिएगा मेल होगा, या तो इस जगह पे फीमेल होगा। ये भी क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ये हो गया फातिमा का एक ही भाई स्लैश बहन है, यानी कि फातिमा का एक ही भाई बहन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहा है कि उसकी एक ही पुत्री रूसना है, यानी कि इसकी पुत्री रूसमा की, यानी ये फातिमा की पुत्री हमारी क्या है, रूसना, यानी कि फातिमा की केवल कह रहा एक ही पुत्री है रूसना। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोस्तों रूसना लिख दिया। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने रूसना लिख दिया। अब आगे देख लीजिएगा, रूसना है, रूसना और रमीज पति पत्नी है, रूसना और रमीज। अब देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम बता दिया गया रमीज, रमीज जो है रूसना के पति रमीज हैं। तो यानी कि ये कौन हो जाएंगे, रूसना के पति हो जाएंगे, हमने रख दिया पति रख दिया इस जगह पे, ठीक है। रूसना के पति रमीज हो जाएंगे, रूसना और रमीज पति पत्नी है, रूसना और रमीज पति पत्नी है। उनकी मौसी क्रमशः मरियम और खदीजा हैं, यानी कि रूसना की मौसी कौन हो जाएंगे दोस्तों, मरियम, और ये रमीज की मौसी हो जाएंगी खदीजा। अब देखिए रमीज की जो मौसी होंगी वो कौन हो जाएंगे दोस्तों, खदीजा हो जाएंगी। यानी कि कहा जाए तो रमीज की यहाँ पे मान लेते हैं माँ, मान लेते हैं रमीज की इस जगह पे कौन होंगी, रमीज की इस जगह पे माँ होंगी, और माँ की जो इधर बहन होंगी खदीजा, यहाँ पे कौन हम लिख देते हैं, खदीजा नाम बताया गया है। तो यहाँ पे ये कौन हो जाएंगी, ये बहन हो जाएंगी। किसकी बहन हो जाएंगी, रमीज की माँ की बहन, तभी तो रमीज की ये कौन हो जाएंगी, ये रमीज की मौसी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रमीज की ये मौसी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रूसना की मौसी कौन है, देखिए रूसना की मौसी मरियम है। तो देखिए रूसना की मौसी, तो ये जो फातिमा, एक प्रकार से कह लीजिए फातिमा की ये कौन है, पुत्री है, ये रूसना जो है फातिमा की पुत्री है। तो जो रूसना की मम्मी कौन हो गई, फातिमा, और फातिमा की इधर कौन होंगी, बहन होंगी इस जगह पे। अब हमको क्लियर पता चल गया कि इनकी कौन है, इस जगह पे बहन है। अब बहन का नाम इसने क्या बता दिया, मरियम बता दिया गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों क्या, मरियम लिख देंगे। अब ये रूसना की कौन हो जाएंगी, ये रूसना की हो जाएंगी मौसी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों रूसना की मौसी लिख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे और देखते हैं, फिर आगे कहा खदीजा की माँ। अब देखिए खदीजा की जो माँ होंगी, यहाँ पे ऊपर आ जाएंगी, खदीजा की माँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने बना दिया खदीजा की, ये कौन हो गई दोस्तों, माँ हो गई, ये हो गया खदीजा की माँ हो गई। खदीजा की माँ का मरियम की भतीजी से क्या संबंध है, देखिए मरियम की भतीजी यहाँ पे कहाँ है, मरियम की भतीजी, देखिए मरियम की ये जो रूसना हो जाएंगी यही भतीजी होंगी जाकर के, ये मरियम की कौन बनेंगी, ये मरियम की भतीजी बनेंगी, ठीक है। तो कह रहा है इस मरियम की भतीजी का ये खदीजा की माँ से क्या संबंध है, यानी कि अब हमने क्या बताया, खदीजा की माँ का मरियम की भतीजी से क्या संबंध, तो हम लिखेंगे मरियम की भतीजी से, तो मरियम की भतीजी से तीर बना के इनके खदीजा की माँ तक ले जाएंगे। तो यानी कि रूसना
का संबंध खदीजा की माँ से क्या होगा, खदीजा की माँ से इसका क्या संबंध होगा। तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, यानी कि जो रूसना के जो पति हैं, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हो गए, यानी इनके पति की जो माँ है, यानी ये तो सास बन जाएंगी। यानी कि रूसना के पति कौन है, यानी कि रूसना के पति हैं पति। अब देखिए रूसना के पति हैं रमीज, रमीज की माँ की माँ। देखिए जब ये बहन बहन है तो इसकी भी तो यही माँ ही हो जाएंगी, इसकी भी माँ बनेगी ना, तो इसकी भी माँ हो गई, तो इसकी भी माँ हो गई। तो यानी कि कुल मिलाकर के रूसना के पति की माँ है, रूसना के पति यानी पति की माँ की माँ। ये ऑप्शन हमारा बी पे मौजूद है। यहाँ पे हम लिख देंगे इस जगह पे, ये लिख देंगे पति की माँ की माँ की आगे लिख देंगे माँ, यानी कि ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर पति की माँ बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा 243 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि अभी और जय क्रमशः पिता और पुत्र हैं। अभी और जय क्रमशः पिता और पुत्र हैं, यानी अब क्रमशः बता दिया ना, जिसका मतलब अभी क्या है हमारा पिता है और जय क्या है हमारा पुत्र है। ठीक है, जैक पालिना का पोता है, जैक जो है पालिना का पोता है। सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और मां है। सबरीना अगाथा की पोती है। यदि अगाथा और पालिना पति पत्नी है और उनका एक ही बच्चा है तो जैक का सबरीना से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा। अब दोस्तों इसमें देख लीजिए, इसमें कहा है कि अभी और जैक क्रमशः पिता और पुत्र हैं। अभी और जैक क्रमशः बता दिया गया, तो इसका मतलब अभी हमने बता दिया आपको कौन होगा, पिता होगा, और पुत्र हमारा क्या हो जाएगा, जैक हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया, देख लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया अभी लिख दिया, और ये इसका पुत्र हमने बना दिया दोस्तों जैक बना दिया, यानी कि ये हो गया जैक, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, पिता पुत्र हो जाएंगे। आप ये पुत्र कह लीजिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे, तो इसके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। फिर आगे कहा जैक जो है पालिना का पोता है। जैक जो है वो किसका पोता है दोस्तों, पालिना का पोता है, यानी कि ये पिता के ऊपर जाएंगे, यानी कि पिता के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे पालिना लिखा है, पालिनो लिखा हो, पालिनो लिखा है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पालिनो, यहाँ पे हमने लिख दिया पालिनो। अब यहाँ पे हम लिख दिया पालिनो का, यहाँ पे देख लीजिए पालिनो का क्या हो जाएगा, ये पालिनो का पोता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, पालिनो का जैक क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पोता शब्द लिख दिया। पोता हम उसे कहेंगे दोस्तों हमारे पिता के ऊपर पीढ़ी, यानी कि आजी बाबा के जो हम बनेंगे तो वो हम उनके पोता पोती बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया जैक पालिनो का पोता है। फिर कहा सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसने क्या बताया है, सबरीना और एक दूसरा क्या बताया गया है, मार्था। सबरीना और मार्था क्रमशः पुत्री और माँ है, क्रमशः। फिर जैसे यहाँ पे अभी और जैक क्रमशः बताया था, तो सबरीना क्या हो जाएंगी, सबरीना पुत्री हो जाएंगी, और मार्था क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। मार्था क्या हो जाएंगे दोस्तों, माँ हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं दोस्तों, इस जगह पे मार्था लिख देते हैं, और मार्था की पुत्री हमने क्या लिख दिया दोस्तों, सबरीना। तो यहाँ पे हम लिख दिया सबरीना, ये हो गया सबरीना। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, मार्था की पुत्री यानी सबरीना हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों पुत्री, हमने यहाँ पे पुत्री लिख दिया। अच्छा अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे वो क्या कहा है। अब सबरीना जो है आगे कहा है, सबरीना अगाथा की पोती है। अब देखिए अगाथा की पोती, जैसे इसने यहाँ पे बताया था, सबरीना जो हो जाएगी यहाँ पे हम लिख देते हैं अगाथा, यहाँ पे हम लिख दिया अगाथा की पोती है दोस्तों। यहाँ पे इसकी ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये पोती हो जाएगी, यहाँ पे हमने लिख दिया पोती शब्द लिख दिया। ठीक है, ये पोती हो गई। अच्छा ये हो गया, इतनी सी बात। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबरीना जो है अगाथा की पोती है। अब कहा गया यदि अगाथा और पालिना पति पत्नी है। अब देखिए अगाथा और पालिनी, देखिए ये दोनों आपस में क्या हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं। ये क्या है दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ हैं, और उनका एक ही बच्चा है, तो जैक का सबरीना से क्या संबंध होगा। अब यहाँ पे जैक का सबरीना से क्या संबंध होगा, देखिए ये दोनों क्या हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि ये दोनों क्या हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं पति, और यहाँ पे लिख देते हैं पत्नी। ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो अब इनको बताया गया इनके केवल एक ही क्या है दोस्तों, पुत्र है, यानी कि इनके केवल एक ही
क्या है, जिसने बताया कि यदि अगाथा और पालिना पति पत्नी और उनका एक ही बच्चा है, यानी इन दोनों के, यानी पालिनो और अगाथा के कहा गया एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा, तो जैक का सबरीना से क्या संबंध हो जाएगा। तो जैक का सबरीना से संबंध अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, मामा का मतलब यहाँ पे मतलब मामा को होगा या फिर और कोई होगा। अगर यहाँ पे आप पहले बात समझिए, जैक का कह रहा है और उनका एक ही बच्चा है, तो जैक का सबरीना से, तो अगर यहाँ पे पहले बात समझिए, इस जगह पे मान लीजिएगा, इस जगह पे इनका एक ही बेटा होगा, यानी कि ये दोनों पति पत्नी है, जो इनका एक ही बच्चा हो जाएगा। अब बच्चा का नाम नहीं बताया गया, यानी इनका ये एक ही पुत्र हो गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनकी दो पुत्रियां रही होंगी, अबी और मार्था, ये क्या है, इनकी पुत्री है, यानी कि ये क्या है दोस्तों, इनकी ये पुत्री है। मान लीजिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया तो आप समझ जाएंगे, ये इनकी यानी कि पुत्री है, यानी कि इन दोनों पति पत्नियों की ये क्या है, दो पुत्रियां हैं। क्या है दोस्तों, दो पुत्री हैं और एक पुत्र हो जाएगा, ये एक पुत्र हो जाएगा। अब देखिए, पहली पुत्री का बेटा क्या नाम है, जैक, और दूसरी पुत्री हमारी मार्था है, उसके बेटे का नाम सबरीना है। जैक और ये सबरीना यानी कि इसके बिटिया है, यानी कि एक प्रकार से सबरीना लेडी नाम है, और यहाँ पे हमारा जैक प्लस नेम ये हो जाएगा, पुरुष नेम है। तो यानी कि पहले वाली बिटिया का एक लड़का है, दूसरी वाली बिटिया का एक लड़की है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, सबरीना से क्या संबंध है जैक का, सबरीना से क्या संबंध है जैक का। तो देख लीजिए, क्या सबरीना के ये जैक कौन हो जाएगा, यानी कि एक प्रकार से मौसी का लड़का है। तो मौसी का लड़का हमारा क्या होता है दोस्तों, भाई होता है, तो भाई का संबंध हो जाएगा। तो भाई हमारा दिया गया है बी पे, तो 44 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि हॉकिंस रमन की बहन का पति है। दोस्तों जो यहाँ पे बताया गया, हॉकिंस जो है वो रमन की बहन का पति है। हॉकिंस जो है वो जो है दोस्तों क्या है, रमन की बहन का पति है, ठीक है, रमन की बहन का पति है। फिर आगे कहा, रमन जो है क्यूरी का भाई है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बता दिया कि रमन जो होगा वो क्यूरी का भाई है, आइंस्टीन क्यूरी के पिता हैं और मार्था के पति हैं। मार्था के दो बच्चे और दो भतीजे हैं। मार्था हॉकिंस की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है। तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो काम दोस्तों हम यही करेंगे। देखिए, हॉकिंस जो है रमन की बहन का पति है, रमन की बहन का पति। देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं रमन है, रमन की बहन, यहाँ पे हम मान लेते हैं रमन की क्या है, ये रमन की बहन है। अब बहन का ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, कौन, हॉकिंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पति, इस जगह पे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हॉकिंस। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने लिख दिया हॉकिंस, तो ये हो गया हॉकिंस, ये हमने लिख दिया हॉकिंस हो गया। रमन की हाँ अच्छा, ये इतनी सी बात हो गई। फिर आगे देखते हैं, तो अब आगे देख लीजिए, हॉकिंस जो कह रहा है, जो ये हॉकिंस है वो रमन की बहन का पति, देख रमन की बहन का पति है। रमन जो है क्यूरी का भाई है। अब देखिए, अगर इसका हम इस जगह पे क्या नाम इसका पता चल गया हमको, क्यूरी नाम पता चल गया, क्यूरी का भाई है दोस्तों। ये इधर क्या हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा। क्यूरी की तरफ से देखेंगे तो ठीक है, ये क्यूरी की तरफ से देखेंगे तो ये भाई हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो इसकी ये बहन हो जाएगी। ये हमारा ऐसे बन जाएगा, आप ऐसे कह लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, अब ये क्यूरी का भाई है रमन, ठीक है, क्यूरी का भाई है। आइंस्टीन क्यूरी के पिता हैं। देखिए क्यूरी के पिता जो हो जाएंगे उनका नाम यहाँ पे बता दिया गया, उनका नाम बता दिया गया आइंस्टीन। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों क्या, आइंस्टीन रख दिया, यहाँ पे आइंस्टीन रख दिया। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है आइंस्टीन क्यूरी के पिता हैं और मार्था के पति हैं, मार्था के पति हैं। तो यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे मार्था हो जाएंगी। मार्था इनकी क्या हो जाएंगी, ये एक प्रकार से आइंस्टीन की पत्नी हो जाएंगी, ये आइंस्टीन की पत्नी हो जाएंगी मार्था। ये हमारे पति हो गए, तो ये हस्बैंड वाइफ बन गए, ठीक है। और मार्था के पति हैं। मार्था के दो बच्चे और दो भतीजे हैं। देखिए मार्था के कहा गया कि दो बच्चे और दो भतीजे हैं। अब मार्था के देखिए दो बच्चे कौन कौन से हो जाएंगे, तो दो बच्चे हैं। तो देखिए एक मार्था का बच्चा तो हो गया रमन, देखिए एक बच्चा हो जाएगा रमन और दूसरा बच्चा हमारा कौन हो जाएगा, ये क्यूरी हो जाएगी। मार्था के दो ही बच्चे तो हैं, चाहे आप आइंस्टीन के दो बच्चे कहें चाहे मार्था के दो बच्चे कहें, ठीक है। मार्था के यहाँ पे कहा गया मार्था के दो बच्चे हैं और दो भतीजे हैं। अब यहाँ पे इसने एक बात और कह दिया है कि दो बच्चे हैं और दो भतीजे हैं, तो दो भतीजे दोस्तों हैं, तो चलिए मान लेते हैं दो भतीजे भी होंगे। तो अब आगे, अभी भतीजों से हमसे कोई लेना देना नहीं है, आगे देख लेते हैं। और दो भतीजे हैं, मार्था हॉकिंस की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है।
अब देखिए मार्था जो है कहा गया है ये कि ये जो मार्था है वो अब यहाँ पे हॉकिंस की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है मार्था, यानी कि जो ये हॉकिंस की पत्नी है, देखिए हॉकिंस की पत्नी से, ये हॉकिंस की पत्नी कौन है, ये हॉकिंस है, हॉकिंस की पत्नी ये है, तो कह रहा हॉकिंस की पत्नी से मार्था किस प्रकार संबंधित है, ये मार्था यानी कि हॉकिंस की पत्नी से मार्था किस प्रकार संबंधित है, तो माँ है ये इनकी बिटिया ही तो है, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगी, माँ से संबंधित है दोस्तों। तो माँ शब्द हमारा दिया गया है एक में, यानी 45 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 46 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया कि सीतेश और सुरेश ममेरे भाई हैं। सुरेश की माता गीता की एक पुत्री समीक्षा है। अंजलि समीक्षा की बुआ है। अंजलि गीता से कैसे संबंधित है, ये बात यहाँ पे हमको बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने देख लीजिए कहा ये गया है, क्वेश्चन में दिया ये है, कहा गया है कि सीतेश और सुरेश ममेरे भाई हैं। सीतेश और कौन दोस्तों, सुरेश ममेरे भाई हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, इस जगह पे हम कहा गया सीतेश, तो हमने यहाँ पे मान लिया दोस्तों सीतेश, तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने लिख दिया सीतेश, सीतेश लिख दिया दोस्तों। अब सीतेश के बाद और आगे क्या बताया गया, सुरेश, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लिख देते हैं दोस्तों सुरेश लिख देते हैं। सीतेश और सुरेश जो है, यहाँ पे सीतेश और सुरेश ममेरे भाई हैं। चलिए ममेरे भाई हैं। सुरेश की माता गीता की एक पुत्री समीक्षा है। अब देखिए सुरेश की माता, अब देखिए सुरेश की माता, तो सुरेश की जो माता होंगी, तो यहाँ पे हम सुरेश की माता बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे सुरेश की माता हम कह लेते हैं। सुरेश की जो माँ होंगी, देखिए सुरेश की माता गीता की एक पुत्री, गीता की एक पुत्री समीक्षा है। अब देखिए सुरेश की जो माता होंगी, अब कहा गया गीता की एक पुत्री समीक्षा, अब यहाँ पे बात अलग कर दी गई, सुरेश की माता, तो सुरेश की माता सुरेश की माता गीता की एक पुत्री, अब देखिए गीता की एक पुत्री, तो यहां पे हम कह लेते हैं गीता की एक पुत्री, गीता की एक पुत्री अंजलि, यानी कि गीता की एक पुत्री अगर हम देखें तो अंजलि, तो यहाँ पे गीता की एक पुत्री अंजलि। अच्छा और आगे देखते हैं, सुरेश की माता हो गई, गीता की एक पुत्री समीक्षा। अच्छा गीता की एक पुत्री दोस्तों कौन हो जाएगी, समीक्षा। तो यहाँ पे देखिए गीता की हमने एक पुत्री बना दिया है, यहाँ से मान लीजिएगा समीक्षा, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों समीक्षा, यहाँ लिख दिया। गीता की एक कौन है दोस्तों, पुत्री है, हमने यहाँ पे गीता की पुत्री लिख दिया। गीता की एक पुत्री समीक्षा है। अंजलि समीक्षा की बुआ है। देखिए अंजलि जो होगी वो अंजलि समीक्षा की बुआ है। समीक्षा की बुआ कौन होगी दोस्तों, अंजलि। तो यहाँ पे अगर हम समीक्षा की बुआ देखें अंजलि, अब अंजलि समीक्षा की बुआ है। अंजलि गीता से कैसे संबंधित है, अंजलि गीता से कैसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे समीक्षा की बुआ, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए समीक्षा की मम्मी हो गई कौन, गीता। अब गीता के जो ये हम मान लेते हैं पति होंगे, गीता के ये जो पति हैं, ये जो गीता के पति हैं अर्थात समीक्षा के पापा होंगे। ये समीक्षा के क्या होंगे, ये समीक्षा के पिता हो जाएंगे, समीक्षा के पिता हो जाएंगे। अगर इसको हम अंजलि कह लें, यहाँ पे अंजलि नाम बताएगा ना, इसके यानी सुरेश की माँ का हम नाम अंजलि दे दें, तो इनको कह दें ये जो है इनके पति की कौन, ये बहन होंगी, ये बहन होंगी, तभी तो ये समीक्षक कौन बन जाएंगी, ये समीक्षा की बुआ बन जाएंगी। ये समीक्षा की क्या बन जाएंगे दोस्तों, बुआ बन जाएंगी। अब देखिए अंजलि समीक्षा की बुआ कहा है, तो अंजलि समीक्षा की बुआ बन जाएंगी। तो कह रहा अंजलि गीता से कैसे, तो हम कहेंगे गीता से कैसे संबंधित है अंजलि, गीता से कैसे संबंधित है अंजलि, यानी कि गीता से, ये गीता से कैसे संबंधित है अंजलि। गीता से कहा ना, तो गीता से अंजलि कैसे संबंधित है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इनके पति की बहन, पति की बहन। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 में दिया गया है, तो 46 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आगे हम लोग देखते हैं 46 के बाद 247 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा है कि मीसा की शादी लाइट से हुई है। लाइट के बड़े भाई याग्मी की 2 बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है। अब देखिए मीसा की शादी जो हुई है, कह रहा है किससे हुई है, लाइट से हुई है। देखिए मीसा की शादी हम किससे करा देते हैं, लाइट से, तो यानी कि ये आपस में क्या बन जाएंगे, पति पत्नी बन जाएंगे। चलिए हम डायग्राम बनाते भी चल रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने मान लिया इस जगह पे कह लीजिएगा मीसा, हमने यहाँ पे मीसा लिख दिया। मीसा की शादी किससे हुई, लाइट से हुई, तो हमने लाइट लिख दिया। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे
पति और ये हो जाएंगी पत्नी, ये पति पत्नी हो गई। मीसा की शादी किससे हो गई? लाइट से हो गई। मीसा की शादी लाइट से हुई है। लाइट के बड़े भाई याग्मी की दो बेटियां हैं। लाइट के बड़े भाई, तो लाइट के देखिए बड़े भाई, तो यहाँ पे लाइट के क्या हो जाएंगे? एक बड़े भाई हो जाएंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस जगह पे लाइट के भाई हो गए। वो भी भाई कौन से हैं दोस्तों? बड़े भाई हैं। ठीक है, लाइट के बड़े भाई हो गए। यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों लाइट के बड़े भाई हो गए। लाइट के बड़े भाई याग्मी की दो बेटियां। अब देखिए इनका जो नाम बताया गया बड़े भाई का, इनका नाम है याग्मी। क्या नाम बताया दिया गया? याग्मी। याग्मी इनका नाम बता दिया गया। इनकी दो, याग्मी की दो बेटियां। अब देखिए इनकी इस जगह पे क्या होंगी? दो बेटियां होंगी। तो यहां से हमने क्या बना दिया? दो बेटियां बना दिया। अब इनका नाम अभी हमको नहीं पता, हमने माइनस लगा दिया कि दो बेटियां हैं और कोई बेटा नहीं है, इनके कोई बेटा नहीं है। ठीक है, कहा सीना दोनों में छोटी है। अब देखिए यहाँ पे एक का नाम बता दिया गया सीना। यहाँ पे हमने लिख दिया, मान लीजिए सीना हमने लिख दिया और इसको छोटी लिख दिया। बड़ी वाली का भी नाम फिर भी नहीं बताया गया, तो चलिए हमने सीना आगे लिख दिया, नीचे छोटी लिख दिया। एक बेटी का नाम सीना हो गया जो कि ये छोटी है। ठीक है, सीना की अब कहा गया है सीना दोनों में छोटी है। ठीक है, मिकासा सीना की दादी है। अब देखिए मिकासा जो हो जाएंगी वो किसकी हो जाएंगी दादी? सीना की दादी हो जाएंगी। सीना की दादी कौन होगी? यानी कि इनकी ये सीना की ये पापा होंगे। अब पापा की जो मम्मी होंगी उन्हीं को हम लोग दादी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनका नाम बताया गया मिसाना, मिकासा लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मिकासा, यानी कि हमने लिख दिया मिकासा। और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? इनकी ये हो जाएंगी सीना की कौन बन जाएंगी? देखिए यहां से सीना की ये बन जाएंगी दोस्तों दादी बन जाएंगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों दादी शब्द लिख दिया। ये क्या हो जाएंगी? दादी हो गई, हमने दादी लिख दिया। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे मिकासा सीना की दादी है। ओसियो मिकासा का पोता है। अब देखिए ओसियो जो होगा वो मिकासा का क्या है दोस्तों? पोता है। ओसियो मिकासा का पोता है दोस्तों। अगर हम अब इनके तो इसके तो लड़का होगा नहीं, अब ये ओसियो, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये क्या कर दें, लाइट का बच्चा बना देते हैं, इसको लाइट का कह देते हैं। ओसियो जो है यहाँ पे देखिए ओसियो मिकासा का पोता है, तो ओसियो यहाँ पे हमने दिया ओसियो। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों ओसियो, ये हो गया ओसियो हो गया। ये क्या कहा गया है? ये मिकासा का पोता। देखिए ये क्या हो जाएगा? ये मिकासा का ये कौन बन जाएगा करके यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से कर देते हैं। यहाँ पे डॉटेड लाइन से करके ये क्या बना देते हैं? इसको पोता बना देते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों पोता हो गया ये मिकासा का। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये मिकासा का ये क्या बन गया दोस्तों? पोता बन गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मिकासा का पोता है, शिव का पोता है। याग्मी की सास की केवल एक ही संतान है। मान लीजिए याग्मी की जो भी सास होंगी, ये याग्मी की जो भी सास होंगी उनके याग्मी की सास की केवल एक ही संतान है। चलिए एक ही संतान, अभी इसको रोकते हैं। याग्मी की सास की केवल एक ही संतान है। फिर कहा मिकासा की केवल दो संतानें हैं। अब मिकासा की इसकी केवल दो संतानें होंगी। एक तो संतान मान लीजिए ये हो गई और दूसरी संतान हमारी एक और हो जाएगी। चलिए यहाँ पे दो संतानें कहा गया, दो संतानें हमने लिख दिया, दो संतानें। और मीसा मिकासा की बहू है। देखिए मीसा जो होंगी वो मिकासा की बहू हो जाएंगी। मीसा जो होंगी वो मिकासा की बहू हो जाएंगी। ठीक है, मिकासा की बहू हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे कहा है मीसा मिकासा की केवल दो संतानें और मीसा मिकासा की बहू। कहा गया लाइट का ओसियो से क्या संबंध है? देखिए लाइट और ओसियो तो हम पहले कर चुके हैं, तो बस और ज्यादा कुछ समझने की बनाने की जरूरत ही नहीं, बस इतने में संबंध पूछा तो आगे वो तो परेशान करने के लिए और बताया गया है सब, तो उनको ध्यान से हटा दीजिएगा, बस इतना कह दीजिए। देखिए हमने इतना बना ही लिया है। तो लाइट का ओसियो से क्या संबंध? तो हम कहेंगे ओसियो से क्या संबंध है लाइट का, यानी कि ये ओसियो से क्या संबंध है लाइट का, ये बात बताना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओसियो के लाइट कौन हो जाएंगे? ये ओसियो का क्या संबंध है लाइट से? तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे। ओसियो के कौन हो जाएंगे? ये पिता हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पिता का संबंध है, तो पिता हमारा दिया गया डी पे। तो 47 है दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि अमन और वरुण भाई हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बना दिया अमन और फिर आगे लिख दिया दोस्तों अरुण। यहाँ पे हमने लिख दिया अरुण। ये दोस्तों आपस में क्या है? ये दोस्तों आपस में क्या है दोस्तों? भाई। हमने भाई लिख दिया। अरुण और अमन आपस में भाई हैं। ईवा दीवा की पुत्री है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, इसने एक बात बता दी है। कहा गया जो ईवा होगी वो दीवा की पुत्री है। दीवा की पुत्री कौन है दोस्तों? ईवा, यानी कि दीवा की पुत्री है ईवा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दीवा और इसकी पुत्री कर देते हैं ईवा। तो ये हो गया दीवा की पुत्री
ईवा है, ठीक है। दीवा फिजा के पति, दीवा जो है फिजा के पति वरुण की बहन है, वरुण की बहन है। देखिए अब यहाँ पे अब इनके संबंध बता दिया गया। देखिए कहा गया दीवा जो होगी वो फिजा के पति, यानी कि फिजा के पति, देखिए यानी कि ये जो होगी इस जगह पे दीवा जो हो जाएगी, यानी लेडी है एक प्रकार से कह लीजिएगा, ईवा भी लेडी है। तो कह रहा जो दीवा के पति होंगे, यहाँ पे जो दीवा के ये पति होंगे, उस उनके पति की ये, उनके पति वरुण की बहन है, उनके पति वरुण की बहन है। दीवा जो होगी उनके पति वरुण की बहन है, उनके पति वरुण। अच्छा इन कहा गया दीवा जो है फिजा के पति, दीवा जो है कहा जो दीवा है फिजा के पति, फिजा के पति, फिजा के पति वरुण की बहन है, वरुण की बहन है। और फिजा के पति, फिजा के पति दोस्तों, फिजा, फिजा के पति, फिजा के पति वरुण की बहन है। फिजा के जो पति होंगे, इसने कहा है फिजा के जो पति होंगे यानी कि वरुण, वरुण यानी कि फिजा के जो पति होंगे वरुण की बहन है। देखिए फिजा के जो पति होंगे, इसने ये कहा है दीवा जो होगी, दीवा जो होगी फिजा के पति वरुण। देखिए फिजा के पति वरुण, वरुण जो हो जाएंगे वो फिजा के पति हो जाएंगे। ये यहां से हटाइए इसको, और यहां से आप कर लीजिएगा फिजा के, नहीं वरुण, फिजा के, दीवा जो है फिजा के पति वरुण, यानी कि वरुण जो हो जाएंगे वो फिजा के पति हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिजा, और वरुण के ये पति हो जाएंगे। वरुण, वरुण की बहन, फिजा के पति वरुण। देखिए फिजा के पति ये पति हो जाएंगे, और ये वरुण, यानी कि वरुण हमारा क्या हो जाएगा, फिजा के पति वरुण, फिजा के पति ये पति हो जाएंगे ना, ये हो जाएंगे पति किनके, ये दोनों आपस में क्या बन गए, एक प्रकार से कह लीजिए कि हस्बैंड वाइफ बन गए। ये क्या बन गए दोस्तों, हमारे हस्बैंड वाइफ बन गए। तो जब ये हमारे हस्बैंड वाइफ बन गए तो यहाँ पे समझने वाली बात थी, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था इस जगह पे दोस्तों, देख लीजिएगा। यहाँ पे इसने कहा ना फिजा के पति वरुण, देखिए फिजा के पति कौन हो गए, ये हो गए पति, पति कौन हो गए, वरुण। देखिए हमने यहाँ पे माइनस बना दिया फिजा को, ये प्लस बना दिया। अब आगे कहा है दीवा जो है फिजा के पति वरुण, वरुण की बहन, यानी कि ये जो हो जाएगी ये कौन हो जाएगी, ये वरुण की बहन हो जाएगी, यानी कि ये वरुण की बहन हो जाएगी। अच्छा वरुण की बहन हो गई। तो अब कहा ईवा का अमन से क्या संबंध है, ईवा का अमन से क्या संबंध है। अब बात ध्यान से समझना, यानी कि ईवा जो है, ईवा की ये दीवा कौन है, मम्मी है, मम्मी का जो, मम्मी की जो ये भाई है अरुण, ये बहन है तो ये भाई होंगे ना, तो मम्मी के ये भाई अरुण है, अरुण का ही भाई अमन है, तो यानी कि ये भी तो मामा होगा। यानी कि अगर ईवा कहा है ना क्वेश्चन में, ईवा का अमन से क्या संबंध, हम कहेंगे अमन से क्या संबंध है ईवा का, अमन से क्या संबंध है ईवा का, ये अमन से क्या संबंध है ईवा का। तो अमन की ये कौन हो जाएंगी, अमन की और अरुण की बहन की बेटी है ना, तो यहाँ पे हम कहेंगे भाई की पत्नी की बहन, तो भाई के पत्नी की बहन तो है नहीं। फिर कहेंगे भाई की पुत्री, तो भाई की पुत्री भी नहीं हो जाएगी, भाई की पुत्री भी नहीं है, बहन की पुत्री तो हाँ, और ये अमन के बहन की पुत्री है। देखिए बहन की पुत्री ऑप्शन सी पे दिया गया है। अमन और अरुण की बहन दीवा हो गई, दीवा की ही पुत्री, तो यानी कि क्या हो जाएगी, बहन की पुत्री। ऑप्शन नंबर हमारा 48 का यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 48 के बाद दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए दिया गया कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है, मान लीजिएगा रीता ये है और फोटो हमारी मान लीजिए यहाँ पे ये है। इस फोटो की ओर संकेत करते हुए कौन कहती है, रीता कहती है कि वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। रीता कहती कि मेरे दादा, रीता के दादा के एकमात्र पुत्री का पुत्र है, यानी कि रीता के दादा कौन हो जाएंगे, देखिए जो रीता के पिता होंगे पहले, और पिता के ऊपर फिर पिता होंगे जाकर के, यही रीता के दादा बनेंगे जाकर के। अब ये क्या हो जाएंगे, ये रीता के कौन बन जाएंगे, ये बन जाएंगे दादा बन जाएंगे, ठीक है, ये रीता के दादा बन गए। अब यही कहा है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है कि मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है, एकमात्र पुत्री, मेरे यानी कहने का मतलब यह है एकमात्र पुत्री का पुत्र है। तो यहाँ पे एकमात्र पुत्री, तो यानी कि
मेरे दादा के एकमात्र पुत्री, तो दादा के यानी कि एक पुत्री हुई होंगी, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे पुत्री का एकमात्र पुत्र है। ये क्या है दोस्तों? पुत्र है। ये हमने यहाँ पे पुत्र लिख दिया। तो यहां से अब अगर आप देखेंगे एकमात्र पुत्र कहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों? ये पुत्र लिख दिया। और यहाँ पे एकमात्र पुत्री, यहाँ पे हम लिख देते हैं एकमात्र पुत्री। यहाँ पे भी पुत्र एकमात्र, यानी कि एकमात्र हम बाद में लिख देते हैं, एकमात्र पुत्र। ठीक है। अब देखिए, तो कहा यह गया है एकमात्र, फोटो में दिखा रहे लड़के से रीता से किस प्रकार संबंधित है? लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है? यानी कि फोटो में दिखा रहे लड़के, ये क्या है दोस्तों? लड़का है फोटो में जो है। तो रीता से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि रीता किस प्रकार संबंधित है ये फोटो वाले लड़के से, ये बात बताना है। तो देखिए, रीता के पिता की जो ये बहन है, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये बहन हो जाएंगी पिता के। तो रीता की कौन हो जाएंगी? ये रीता की बुआ हो जाएंगी। जब ये रीता की बुआ हो जाएंगी तो बुआ का लड़का है, ये रीता के बुआ का लड़का है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये बुआ का लड़का हमारा क्या हो जाएगा? भाई है। तो जब भाई से हमारा संबंध है, यहाँ पे भाई हमारा शब्द दिया गया है ए पे, तो 49 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 49 के बाद दोस्तों 50 नंबर। और यहां से देख लीजिए, दिया गया है कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है उसका इकलौता भाई, एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है मतलब एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है, नयन जो है एक व्यक्ति की ओर इशारा करके क्या कहता है? कहता ये है, इशारा करते हुए नयन कहता है उसका इकलौता भाई, यानी कि उस व्यक्ति का इकलौता भाई मेरे पुत्री के पिता का पिता है, मेरे पुत्री के पिता का पिता है। अब देख लीजिएगा, व्यक्ति का नयन से किस प्रकार संबंधित है। अब बात समझिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है, नयन, तो मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं नयन होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया नयन। अब यहाँ पे नयन ने क्या कहा? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नयन कहता है उसका इकलौता भाई, किसका इकलौता भाई? वही तस्वीर वाले व्यक्ति का इकलौता भाई, उसका तस्वीर वाले इकलौते भाई, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, यानी कि मेरी पुत्री का पिता, यानी कि देख लीजिएगा मेरी पुत्री, यानी कि नयन की पुत्री, हमने यहाँ पे नयन की पुत्री लिख दिया, यानी कि मेरी पुत्री, तो यानी कि मेरी पुत्री का पिता, उसका पिता तो मैं स्वयं हो जाऊंगा, यानी कि ये हो गया स्वयं, यानी कि उसकी पुत्री का पिता, यानी कि स्वयं मैं हो गया। ठीक है, यानी कि स्वयं हो गया, यानी कि पिता स्वयं हो गया। ठीक है, इसने ये बताया था, कहा था उसका इकलौता भाई, यानी कि इशारा करते हुए नयन कहता है कि उसका इकलौता भाई, यानी कि तस्वीर वाला, मान लीजिए तस्वीर वाला यहाँ होगा, इसका इकलौता भाई ये यहाँ पे होगा, उसका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता स्वयं हो गया और उसके पिता का ये पिता है, यानी कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों? पिता हो जाएगा। और ये तस्वीर वाला व्यक्ति हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों क्या? तस्वीर लिख देते हैं, तस्वीर, ये तस्वीर वाला व्यक्ति हो गया। तो यहाँ पे इस तस्वीर वाले व्यक्ति का हम क्या कर देंगे? यहाँ पे तस्वीर आप साफ साफ लिख दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों तस्वीर। अब तस्वीर वाले का इसका हमने लिख दिया दोस्तों ये भाई, वो भी भाई कौन सा? ये इकलौता भाई, यहाँ पे हम लिख दिया इकलौता भाई, यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों इकलौता भाई। तो इस इकलौते भाई का, यहाँ पे देखिए इकलौता भाई है जो हमारा, ये इकलौता भाई कहा कि इस तस्वीर वाले व्यक्ति का इकलौता भाई का पुत्र यानी कि ये स्वयं हो जाएगा नयन, और नयन की पुत्री, यानी कि इसने कहा मेरी पुत्री के पिता उस तस्वीर वाले व्यक्ति का इकलौता भाई है, यानी कि नयन ने ये कहा है कि मेरी पुत्री जो है, मेरी पुत्री का पिता यानी स्वयं मैं हो गया, और मेरे पिता जो है उस तस्वीर वाले व्यक्ति के इकलौते भाई हैं। तो अब यहाँ पे कहा व्यक्ति का नयन से किस प्रकार संबंध है, यानी कि पुत्री के पिता का संबंध है, तो व्यक्ति का नयन से किस प्रकार संबंध है? तो नयन से किस प्रकार संबंध है, नयन से किस प्रकार संबंध है इस तस्वीर वाले व्यक्ति का, ये बात बताना है। तो इसके पिता के ये कौन है दोस्तों? भाई है। तो क्या हो जाएंगे? जब पिता के भाई हैं तो यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे, चाचा हमारा हो जाएगा। यानी कि 50 का अगर देखेंगे तो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पिता के भाई को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? चाचा बोलते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम 51 नंबर देखेंगे, और 51 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा कहती है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तस्वीर में जो व्यक्ति है वह अमीषा से कैसे संबंधित है? यहाँ पे अमीषा की बात की गई है, और यहाँ पे देख लीजिएगा
इसने कहा एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए अमीषा कहती है। अमीषा मान लीजिएगा कहीं पे होगी, यहाँ पे हम अमीषा लिख लेते हैं, तो यहीं पे मान लीजिए अमीषा है। तो अमीषा जो है इस तस्वीर की तरफ, ये हमारा तस्वीर है, और इस तस्वीर की तरफ देख करके कहती है, इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अमीषा कहती है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मेरे दादा, यानी मेरे दादा कौन हो जाएंगे, देखिए पहले अमीषा के पिता पहुंचेंगे, पहले अमीषा के पिता हो गए, पिता के जो ऊपर जाएंगे तो वो भी पिता हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे अमीषा के दादा बन जाएंगे। कौन बन जाएंगे, ये अमीषा के दादा बन जाएंगे। अब इसने यही बात कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी इकलौते पुत्र ये कौन हो जाएंगे, स्वयं हो जाएंगे। इकलौते पुत्र इस जगह पे हो जाएगा, यहाँ पे इकलौते पुत्र आगे हम लिख देते हैं, इकलौते पुत्र यानी कि हो गए स्वयं। यहाँ पे देख लीजिए हमारे क्या हो गए, ये इकलौते पुत्र हो गए, यानी मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का ये तस्वीर वाला व्यक्ति क्या है, ये पुत्र है, यानी कि स्वयं, यानी कि मेरे दादा के इकलौते वाले पुत्र के पुत्र। तो अर्थात क्या कहा है, ठीक है, यानी अपने ही ये, तो वो व्यक्ति अमीषा से कैसे संबंधित है, अमीषा से ये तस्वीर वाला व्यक्ति कैसे संबंधित है, ये बात कहा गया। अमीषा से कैसे संबंधित है तस्वीर वाला व्यक्ति, तो यानी कि एक प्रकार से देख लीजिए, जब ये अमीषा के, ये कौन है दोस्तों, ये अमीषा के पिता हैं, और ये जब पिता है तो ये इनकी ये बिटिया है और ये इनका लड़का है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये बहन से संबंधित है। अर्थात ये तस्वीर वाली जो कौन है दोस्तों, तस्वीर, ये अमीषा है, तो यानी कि एक प्रकार से ये भाई, यानी क्या बन जाएंगे, ये कहा गया है तस्वीर में जो व्यक्ति है, तस्वीर में जो व्यक्ति वह अमीषा से कैसे संबंधित है, अमीषा से कैसे संबंधित है ये तस्वीर वाला व्यक्ति। तो हमको इस प्रकार से बनाना था, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये अमीषा से तस्वीर वाला व्यक्ति कैसे संबंधित है, तो इधर के लिए एरो बनाना था, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अमीषा का ये भाई हो जाएगा। भाई हमारा देखिए कहां ऑप्शन पे मौजूद है, ये दिया गया है ए पे, तो 51 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है क्वेश्चन पे कि पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है। देखिए पुनी जो है कहा है कि अवनी की बेटी है, अवनी की बेटी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों अवनी, अवनी की जो बेटी होगी दोस्तों उसका नाम दोस्तों क्या है, अवनी की बेटी हमारी यहाँ पे कौन है दोस्तों, पुनी है, तो हमने पुनी लिख दिया। अवनी की बेटी दोस्तों कौन है, पुनी, पुनी तो हमने पुनी लिख दिया, पुनी जो है अवनी की बेटी है, हमने लिख दिया बेटी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस। अब देखिए आगे कहा है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है, अमित जो होगा वो अवनी के भाई का पुत्र है, तो यहाँ पे अवनी का जो यहाँ पे भाई होगा, अवनी का भाई जो है, यानी कि ये अवनी का जो भाई है, अवनी के भाई का पुत्र है कौन, अमित, यहाँ पे इसके भाई का पुत्र यहाँ पे हो जाएगा अमित, यहाँ पे हमने दिया अमित, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बेटा हो गया, तो हमें प्लस बना दिया, ठीक है। फिर आगे कहा है अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है। देखिए अमित के पिता, तो ये अमित के कौन है दोस्तों, ये पिता ही तो हैं, ये क्या है एक प्रकार से, ये कह लीजिए अमित के पिता हैं, तो अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध, तो हम लिखेंगे पुनी से क्या संबंध है, पुनी से क्या संबंध है ये अमित के पिता का। तो देखिए पुनी की मम्मी के भाई है, पुनी के मम्मी के भाई हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएंगे, तो यानी कि मामा हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि दोस्तों हमारा डी पे दिया गया है। तो 52 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 52 का डी के बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि सुप्रिया अखिल की बहन है, सुप्रिया जो होगी वो अखिल की बहन है, अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है। सुप्रिया जो है अखिल की बहन है, अखिल की बहन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे पहले अखिल लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं सुप्रिया, तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों सुप्रिया लिख दिया, और सुप्रिया जो है अखिल की बहन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, बहन है, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे हमारा क्या दिया है, सुप्रिया जो है अखिल की बहन है, तो सुप्रिया जो हमारी हो जाएगी अखिल की बहन हो जाएगी। फिर आगे कहा है कि अखिल के पिता की मां, अब अखिल के पिता की मां, देखिए अखिल के जो पिता होंगे, यहाँ पे देख लीजिए अखिल के पिता, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अखिल के पिता हो गए भाई, अखिल के पिता की मां, तो यानी और ऊपर चले जाइए, इनके पिता की जो ये मां है, हमने लीजिए मां भी लिख दिया यहाँ पे, अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है, तो हम लिखेंगे सुप्रिया से कैसे संबंधित है अखिल की मां, सुप्रिया से कैसे संबंधित है ये अखिल की मां। अब बात समझिएगा, तो यहाँ पे ये बात कही गई थी, देखिए अखिल की ये बहन है, अखिल की बहन कौन है, सुप्रिया,
तो ये भी इनकी भी तो माँ हो जाएंगी। जब ये अखिल और सुप्रिया की, जब अखिल के ये पिता हैं और पिता की ये जो माँ है, यानी कि कहा जाए तो देखिए एक ये इस जगह पे माँ होंगी, ये पिता है, तो इस जगह पे अखिल की ये माँ हो जाएंगी इस जगह पे मान लीजिएगा। और माँ के जब ऊपर जाएगा तो ये कौन हो जाएंगी, हमारी दादी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, दादी हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा दादी शब्द इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दादी दिया गया है ए पे, तो 53 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन, और 54 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, कहा गया सुमन जो है महेश और उमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। लड़के सुमन के डांट डांट हैं, ये बात बतानी है। सुमन जो है महेश और उमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। सुमन मान लीजिएगा यहाँ पे कहीं होगी, सुमन होगी, यहाँ पे हम सुमन लिख लेते हैं। सुमन का कोई लड़का होगा, यहाँ पे सुमन का ये कौन है दोस्तों, बेटा है, ठीक है, सुमन का यहाँ पे बेटा हो गया। सुमन जो है, सुमन महेश और उमेश का अपने बेटे, अब सुमन जो है अपने बेटे, सुमन का बेटा ये हो गया। अब महेश और उमेश का अपने बेटे के चाचा के बेटों, ये सुमन के कौन हो जाएंगे दोस्तों, चाचा के बेटों, यानी इसने क्या बताया है, यानी इनके बेटे के चाचा। तो चाचा कौन बनेगा, देखिए सुमन के जो ये पति होंगे, पहले बात ध्यान समझिएगा, सुमन के जो ये पति होंगे, पति का जो ये भाई होगा, पति का जो ये भाई होगा, इस जगह पे क्या होगा, पति का जो ये भाई होगा, ये जो भाई हमारा दिया गया है, यही भाई हमारा क्या हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, इनके जो बेटा होगा, ये बेटा जो है ये क्या होगा, यानी कि इसी का ये क्या बनेगा, हमारा चाचा बन जाएगा। ये कौन बन जाएगा दोस्तों, ये चाचा बनेगा। यानी कि जो सुमन का जो बेटा होगा वो उनके पति का भाई होगा, तभी तो ये चाचा बनेगा। चाचा हमने बना दिया इसको। अब कहा है बेटे, हाँ, अपने बेटे के चाचा के बेटों। अब ये चाचा के बेटे कौन कौन से होंगे, देखिए चाचा के यहाँ पे दो बेटे होंगे, एक बेटा ये और एक बेटा ये, इनसे परिचय करवाती है बेटे के सुमन महेश और कुमेश। तो यहाँ पे इनका एक बेटा होगा महेश और दूसरा बेटा होगा हमारा यहाँ पे कुमेश। अब देखिए महेश और कुमेश हो गए। कुमेश का अपने बेटे के चाचा, देखिए इसके यानी सुमन के बेटे के चाचा ये तो होंगे, सुमन के बेटे के चाचा ये बनेंगे आकर के। अब चाचा के बेटों से परिचय करवाती है, तो ठीक है, चाचा के बेटों से परिचय करवा, चाचा के बेटों के रूप में परिचय करवाती है। लड़के जो हैं सुमन के डांट डांट होंगे, ये जो लड़के हैं यानी कि इसके, यानी कि महेश और कुमेश जो हैं ये सुमन के क्या हो जाएंगे, ये महेश और सुमेश के कौन होंगे दोस्तों, ये बात बतानी है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये इसके हो जाएंगे हमारा, ये दोनों क्या हो जाएंगे ये देखा जाए यानी कि इनके ये भाई की वाइफ, यानी कि भाई की जो वाइफ होंगी वो इनको क्या कहेंगी, यानी कि भतीजे कहेंगी। यानी कि इनका क्या हो जाएंगे, ये भतीजे हैं दोस्तों, क्या हो जाएंगे, भतीजे। यानी कि भतीजे हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि भाई जो होता है दोस्तों, भाई के जो लड़के होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, भाई के लड़कों के हम लोग भतीजे बोलेंगे, तो भतीजा यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो डी इस क्वेश्चन पे मौजूद है दोस्तों। तो 54 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 54 के बाद दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ से देख लीजिए 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया सरस्वती और गौरी बहनें हैं। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप से संबंधित है। सरस्वती और गौरी बहनें हैं। देखिए सरस्वती और गौरी क्या है, आपस में बहनें हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सरस्वती। तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों सरस्वती और गौरी, यहाँ पे हमने लिख दिया गौरी। ये दोस्तों आपस में क्या है, बहन है, ये दोस्तों आपस में है बहन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों बहन लिख दिया, आपस में बहनें हैं। गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप से संबंधित। अब गौरी का भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, गौरी का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गौरी का भाई है, ये गौरी का भाई हो गया, ये दोनों आपस में बहनें थी। तो यहाँ पे गौरी का जो ये भाई है, कह रहा है गौरी का भाई सरस्वती के पिता। देखिए सरस्वती का पिता, देखिए सरस्वती का जो ये पिता होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा सरस्वती का हमने यहाँ पे पिता बना दिया, सरस्वती के पिता। अब इसके ऊपर भी पिता पहुंच जाएंगे, इसके ऊपर भी पिता हो गए। सरस्वती के पिता से किस रूप से संबंधित है, यानी कि पिता से किस रूप संबंधित, पिता किस रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए अब ये गौरी का जो भाई है, अब देखिए गौरी का भाई और सरस्वती ये तो सब तीनों क्या होंगे, आपस में भाई बहनें हो गई। जब ये भाई बहनें होंगे तो इन तीनों के पिता ये हो जाएंगे, इन जब तीनों के पिता ये हो जाएंगे, यही तीनों के पिता होंगे। अब जब यही तीनों के पिता होंगे तो क्वेश्चन में ये कहा कि पिता के पिता से, यानी कि गौरी का भाई जो है, गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप से संबंधित है। तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों,
ये हो जाएगा एक प्रकार से आप कह लीजिएगा, यानी पिता के जो पिता होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इनसे संबंध पूछा, इनके पिता से इसका पूछा है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनके इनके ये हो जाएगा पोता हो जाएगा, यानी कि पोता ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया सी पे। तो सी 55 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे और 55 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 56 नंबर पे आ जाइए। और 56 नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि विमल मिक्का का पुत्र है, नीना मिलन की पुत्री है, मिलन मिक्का की बहन है, विमल की मिलन कौन है, ये बात बताना है। देखिए विमल जो है मिक्का का पुत्र है, तो देखिए विमल जो है मिक्का, तो यहाँ पे हम कहीं मिक्का लिख लेते हैं, मिक्का का पुत्र है। देखिए मिक्का का हम किसका नाम बताया गया, इसका बताया गया विमल नाम बताया गया, तो हम रख देते हैं दोस्तों विमल नाम रख दिया। विमल जो है मिक्का का पुत्र है, मिक्का का पुत्र हमारा विमल हो गया। और नीना जो है मिलन की पुत्री है, नीना जो है मिलन की पुत्री है, नीना जो है मिलन की पुत्री है। देखिए मिलन, मिलन की पुत्री दोस्तों कौन हो जाएगी, मिलन की पुत्री का नाम है यहाँ पे नीना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नीना, यानी कि मिलन की पुत्री है नीना। अब देखिए मिलन की पुत्री है नीना, अब कहा मिलन मिक्का की बहन है, मिलन जो होगी वो मिलन जो है, अच्छा विमल लिखा है, विमल और मिलन थोड़ा सा यहाँ पे गलती हम नामों में कर दिए लिखने में, फिर से देख लीजिएगा। विमल जो होगा मिक्का का पुत्र है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मिक्का, मिक्का का पुत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे विमल, विमल हमने रख दिया। फिर आगे क्वेश्चन में देखिए ये पुत्र है, हमने प्लस बना दिया। फिर आगे कहा और नीना, और जो है नीना जो है मिलन की पुत्री है, मिलन, मिलन की पुत्री हमारी कौन हो जाएगी, मिलन की पुत्री हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, मिलन की पुत्री हो जाएगी नीना। तो यहाँ पे हम कहीं मान लेते हैं दोस्तों मिलन, तो यहाँ पे देखिए विमल अलग है मिलन अलग है, मिलन की पुत्री यहाँ पे कौन हो जाएगी, नीना, तो हमने यहाँ पे रख दिया दोस्तों, देख लीजिएगा नीना, पुत्री इसलिए माइनस कर दिया, यानी कि नीना जो है मिलन की पुत्री है, ठीक है। मिलन मिक्का की बहन है, मिलन जो ये मिलन है वो मिक्का की बहन है, मिक्का की क्या हो जाएगी दोस्तों, बहन है, मिक्का की ये हो जाएगी दोस्तों बहन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों बहन लिख दिया, बहन, तो ये हमारी माइनस हो गई, ये हमारा प्लस आ गया, ठीक है, मिक्का की बहन हो गई। विमल की मिलन कौन है, विमल की मिलन कौन है, यानी कि हम कहेंगे मिलन की कौन है विमल, मिलन, तो मिलन की ये मिलन की कौन है विमल, तो देख लीजिए ये कौन है दोस्तों, यानी कि अब अगर हम देखें तो ये यानी कि मिलन के ये भाई हो जाएगा, ये बहन है, यानी मिलन का भाई हो जाएगा। भाई का जो ये लड़का है दोस्तों, यानी कि भाई का जो लड़का होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यानी कि अगर देखें तो ये इसकी पिताजी हो गए, विमल के पिताजी हो गए, पिताजी की जो ये बहन है हमारी वो हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, बुआ हो जाएंगी। तो ये हमारा पूछा क्या, विमल की मिलन कौन है, ये जो विमल की मिलन कौन है, मिलन कौन है विमल की, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है ना, तो इस प्रकार से विमल की ये मिलन कौन है, विमल की मिलन हमारी बुआ हो जाएंगी, बुआ, यानी कि बुआ ऑप्शन हमारा देख लीजिए कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 56 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दोस्तों कैसे देख लीजिए, विमल के पिता हमारी ये हो गए, अब पिता की जो बहन होती है वो हमारी क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी, तो बुआ ऑप्शन हमारा दिया गया है डी पे। तो 56 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर में देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 57 नंबर हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि वंदना जो है, वंदना विशाल और वनीता की बेटी है, वंदना जो है विशाल और वनीता की बेटी है, अमित वनीता के भाई का बेटा है, अमित के लिए वंदना कौन है, ये बात बताया गया। कहा गया वंदना जो है विशाल और वनीता की बेटी है, वंदना जो है यहाँ पे कहा गया वंदना जो है विशाल और वनीता की बेटी है। तो सबसे पहले हम एक जगह बना देते हैं दोस्तों, विशाल बना देते हैं और वनीता बना देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों विशाल, विशाल से ही आपको समझ में आ रहा होगा ये है पुरुष, और वनीता आपकी कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों वनीता, ये हो जाएंगी इनकी मम्मी। अब इनकी कहा गया वंदना क्या है, इन दोनों की ये पुत्री है, इन दोनों की क्या है, ये पुत्री है हमारी कौन, वंदना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों वंदना, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों वंदना हो गया, ठीक है, यानी कि ये कौन है दोस्तों, ये पुत्री है इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की पुत्री है वंदना, विशाल और वनीता की बेटी है, बेटी हो गई। अमित जो है, अमित वनीता के भाई का बेटा है, अमित जो होगा वनीता के भाई का बेटा है,
तो वनीता का भाई, तो देखिए ये क्या हो गए दोस्तों, ये हो गए पति पत्नी हो गए, ये हो गई पत्नी और ये ही पति है। दोस्तों ये क्या हो गए, हमारे पति पत्नी हो गए। और वनीता, अब यहाँ पे कहा है वनीता के भाई का बेटा अमित है, तो वनीता का यहाँ पे भाई मान लीजिएगा, ये जो भाई होगा, ये भाई का बेटा जो होगा, बेटा का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से अमित नाम हो जाएगा, हमने ये अमित बना दिया, ये बेटा हो गया। फिर आगे कहा है कि अमित के लिए वंदना कौन है, अमित के लिए वंदना कौन है, अमित के लिए, यानी कि वंदना कौन है अमित के लिए, तो ये वंदना, वंदना कौन है अमित के लिए, ये बात बतानी है। देखिए यहाँ पे अमित के पिता कौन हो गए, ये, और इनकी जो ये कौन है दोस्तों, ये बहन हो जाएंगी, तो बहन की जो बेटी हो जाएगी, यानी कि अमित के पिता की बहन की बेटी कौन हो जाएगी, बहन बनेगी जाकर के, यानी कि एक प्रकार से कह लीजिएगा अमित के पिता की बहन की बेटी, यानी कि ये फुफेरी बहन बनेगी, कौन सी बनेगी, फुफेरी बहन। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है दोस्तों हमारा, ये फुफेरी बहन बनेगी, तो ये ऑप्शन हमारा मौजूद है सी पे। तो 57 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर देखेंगे, और 58 नंबर पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, यह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौती संतान का बेटा है, रमेश का उससे क्या संबंध है। देख लीजिएगा एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है, रमेश मान लीजिएगा हाँ यहाँ पे है, ये रमेश क्या है, एक फोटो को देख करके, यानी एक तस्वीर को देख करके क्या बोलते हैं, एक तस्वीर को देख करके उन्होंने कहा कि यह जो व्यक्ति है मेरी माँ के इकलौती संतान, यानी कि रमेश के माँ, यानी रमेश की जो ये माँ होंगी उनकी इकलौती संतान का बेटा है, यानी कि इनकी इकलौती संतान तो रमेश स्वयं हो जाएगा, यानी कि इकलौती संतान अगर देखें, इकलौती संतान यानी कि रमेश के माँ की इकलौती संतान ये हो गया रमेश स्वयं हो गया, ठीक है। अब कह रहा इकलौती संतान का बेटा है, यानी अर्थात रमेश का बेटा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, बेटा है, बेटा हो गया बेटा। रमेश का उससे क्या संबंध है, रमेश का इससे क्या संबंध है, तो यहाँ से किससे क्या संबंध हो जाएगा, रमेश का, यानी कि इस कहा गया है कि इकलौती संतान है, तो रमेश का उससे क्या संबंध है, रमेश का इससे क्या संबंध हो जाएगा, किससे दोस्तों, इस तस्वीर वाले व्यक्ति से। तो तस्वीर वाले व्यक्ति से अगर हम देखेंगे तो तस्वीर वाले व्यक्ति से हमारा इसका संबंध हो जाएगा, पिता का संबंध हो जाएगा, अर्थात दोस्तों ये तस्वीर वाला व्यक्ति है, रमेश का उससे क्या संबंध, उससे क्या संबंध, यानी तस्वीर से क्या संबंध है रमेश का, यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा पिता का संबंध हो जाएगा, तो यानी कि पिता शब्द हमारा यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है डी पे। तो हमारा 58 का दोस्तों डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी उसने कहा, क्या कहा है, रमेश का उससे क्या संबंध है, रमेश का क्या संबंध है, यानी कि फोटो वाले से, तो रमेश उसका क्या हो जाएगा, पिता ही तो होगा फोटो वाले का, तो पिता हमारा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 58 के बाद दोस्तों 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया, गौरव ने नीरज से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है, लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है, ये बात कहा गया है। गौरव ने नीरज से कहा, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं ये गौरव है, और गौरव के बाद ये इधर मान लीजिएगा नीरज है। अब इसने ये कहा, गौरव ने नीरज से कहा, ये जो गौरव है नीरज से क्या बता रहा है, या नीरज से कह रहा है, नीरज से कह रहा कि वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता यानी कि गौरव के पिता, यानी कि गौरव के पिता, गौरव ने बताया कि जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता वह मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी, अर्थात बोले दोस्तों तो इसकी बुआ, गौरव की कौन हो गई, बेटी, यानी कि नहीं बेटी नहीं, देखिए इसकी बहन होगी, यानी कि मेरे पिता की बेटी, अर्थात ये गौरव की कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी बहन हो जाएंगी, ठीक है। ये कौन बन जाएगी दोस्तों, बहन बन जाएगी, यानी कि गौरव के पिता की बेटी अर्थात गौरव की बहन, यही तो बात होगा ना। यहाँ पे हो गया गौरव की ये बहन हो गई। अब देख लीजिएगा ये हो गया गौरव की बहन। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो ये थोड़ा सा इसको और साफ सफाई से लिख दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों ये बहन हो गया, ठीक है। अब वह मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से बड़ा है, लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उसका गौरव से क्या संबंध है। देखिए अब अगर देखें तो यानी कि भाई का संबंध हो जाएगा, यानी कहा गया है कि वह मेरे पिता के बेटी
के दो भाइयों में से एक भाई तो ये स्वयं हो गया, एक भाई ये कौन हो गया, ये स्वयं हो गया, एक भाई ये स्वयं हो गया, और दूसरा भाई ये बड़ा भाई होगा, ये बड़ा भाई होगा, बड़ा भाई होगा मान लीजिएगा, ये बड़ा भाई जब है तो ये बड़ा भाई क्या कह रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो गौरव से इसका क्या संबंध हो जाएगा, अगर देखेंगे तो इसका इससे संबंध हो जाएगा भाई का, तो भाई हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर भाई दिया गया है यहाँ पे डी पे, तो 59 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अभी तक के मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और रिसर्च हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा आज, और दोस्तों ये 60 नंबर क्वेश्चन है, और दोस्तों आज की पार्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। और यहाँ से देख लीजिए दिया ये गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है, ये बात बतानी है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नैना कहती है, देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं नैना है, नैना मान लीजिए तस्वीर अभी कहीं भी होगी, वो तस्वीर की ओर इशारा करके कहती है वह मेरी नानी के इकलौते बेटे, यानी कि मेरे नानी, देखिए मेरे नानी बोले तो कौन हो जाएगी, यानी कि मेरी माँ के माँ, यानी कि मेरी माँ की माँ हो जाएंगी, तभी तो ये मेरी इसकी नैना की नानी बनेगी। ये कौन बन जाएगी, ये नैना की नानी हो जाएंगी। अब आगे देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर ये नैना की नानी कौन हो जाएंगी, यानी कि नैना की माँ हो जाएंगी, जो वही नैना की नानी बन जाएंगी। मेरी नानी के इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि मेरे नानी के इकलौता बेटा, देख लीजिए यहाँ पे इकलौता बेटा अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका एक बेटा होगा, अर्थात नैना के माँ का ये कौन हो जाएगा, नैना के माँ का ये भाई हो जाएगा। अब कह रहा है इकलौते बेटे का बेटा है, यानी कि इकलौते बेटे का ये क्या है दोस्तों, बेटा है। ये कौन है, यही तस्वीर वाला व्यक्ति है, यही तस्वीर वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये इनका बेटा है। तो ये कहा गया वह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, नैना जो है, नैना बताया गया किसकी ओर इशारा कर रही है, यानी अपने मामा के, यानी माँ के भाई को क्या कहेंगे, माँ के भाई को हम लोग मामा बोलेंगे, मामा के बेटे की ओर इशारा कर रही हैं। तो यानी कि ये किसकी ओर इशारा कर रही हैं, यानी कि भाई की ओर इशारा कर रही हैं। यानी कि 60 का अगर देखा जाए दोस्तों तो हमारा यहाँ पे डी यानी कि चचेरा भाई हो जाएगा। अच्छा, चचेरा भाई अगर फिर से देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसने क्या कहा है, भाई, तो भाई सब तो ठीक है, भाई भी हमारा सही होगा, लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है, वह एक तस्वीर को इशारा करते हुए नैना कहती है, नैना जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नैना ने एक तस्वीर को इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे नानी के इकलौते बेटे का बेटा है। मेरे नानी यानी कि मेरी माँ के भाई, मेरे माँ की माँ का इकलौता बेटा, अर्थात मेरे माँ का भाई इकलौता बेटा, वह किसकी ओर इशारा कर रहा है, यानी कि इकलौता बेटा, यानी कि ये मान लीजिए इकलौता बेटा हो गया। ये कह रहा किसकी ओर इशारा कर रहा, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नैना की माँ के भाई, माँ का भाई यानी मामा बन गया, नैना के माँ का भाई ये बन गया मामा बन गया। तो अब ये मामा के लड़के की ओर इशारा कर रही है, तो यानी कि भाई ही बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे दोस्तों, ये आप हो सकता है ये यहाँ पे चचेरा भाई हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, चचेरा या ममेरा भाई यहाँ पे लिखा होना चाहिए। यहाँ पे और एक शब्द क्या लिखना चाहिए, ममेरा भाई। तो चचेरा या ममेरा भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी केवल भाई नहीं बनेगा। जब ऐसा होता है दोस्तों तो चचेरा या ममेरा या फुफेरा भाई ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चचेरा भाई हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो 60 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।